हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीबोर्ड पर, जो हमारा चाहे तो डेस्कटॉप का कीबोर्ड हो या हमारा लैपटॉप का कीबोर्ड हो, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। और टाइपिंग के साथ साथ इसके माध्यम से हम बहुत सारे कमांड को भी रन करते हैं। तो आज हम इसी कीबोर्ड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कीबोर्ड कंप्यूटर में एक ऑपरेटर की मदद करता है। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं आगे और देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है, मतलब एक्चुअली में है क्या कीबोर्ड। ठीक है, सो कंप्यूटर में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला होता है हार्डवेयर, जो कि मशीन्स होती हैं, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड हार्डवेयर का भाग होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर के दो मेन पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो हार्डवेयर होते हैं, दोज आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट मीन्स दोज पार्ट विच वी कैन टच एंड ऑल्सो फील, यानी कि जिनको हम देख भी सकते हैं और जिनको छू भी सकते हैं। ऐसे सभी भाग कंप्यूटर की हार्डवेयर कहलाते हैं, यानी कि मशीन्स। ठीक है, जो कि अर्थ में मिलने वाले अलग अलग मेटल से या अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है, वो सारे हार्डवेयर्स होते हैं। एंड वो सारी की सारी क्या होती है, मशीन्स होती हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरा भाग होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये एक्चुअली में कोड होते हैं जो कि किसी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किए जाते हैं और उसके बाद एक मशीन को चलाने योग्य मतलब बनाते हैं। ठीक है, सो वो हो गया आपके सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर हो गया आपकी मशीन्स, जिनके द्वारा हम कोई भी टास्क को पूरा करते हैं। तो उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर जो आपका क्या नाम है, कीबोर्ड है। ये एक जो मेन डेस्कटॉप होता है या आपका क्या नाम है, लैपटॉप होता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पेरिफेरल्स होता है। तो चलिए बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो अभी हम ये जान चुके हैं कि कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में तीन तरह की डिवाइस यूज करते हैं हम। एक होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। जनरली दो ही होती हैं, इनपुट और आउटपुट। और बीच की डिवाइस होती है जो कि दोनों तरह का काम करती है, इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट का काम भी करती है। अब समझते हैं इनपुट क्या हुआ। इनपुट का मतलब ये होता है कि जो सीपीयू होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उससे जब हम कोई भी काम करवाते हैं तो उसको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो उसको डेटा की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम उसको डेटा या इंस्ट्रक्शन भेजने की बारी आती है, या कोई भी चीज़ जो हम सीपीयू तक क्या करते हैं, अंदर भेजते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनपुट। यानी कि ये जो प्रोसेस कहलाती है वो इनपुट कहलाती है। तो कीबोर्ड भी दो चीजें अंदर भेजता है। एक तो डेटा को अंदर भेजता है, जैसे कि आप देखते हो अल्फाबेट, यानी कि ए से लेकर जेड तक, या सिंबल हो गई, या न्यूमेरिक, जो आपके न्यूमेरिक डेटा हो गया, वो सारी चीजें वो अंदर भेजता है, यानी कि सीपीयू के प्रोसेसर तक भेजता है। और जो दूसरी चीज है वो है इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देश। तो कीबोर्ड डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी इनपुट करता है। सपोज जैसे हम किसी जो आपका रनिंग विंडो है, अगर उसको बंद करना चाहते हैं, सो उस प्रोसेस को बोलते हैं शट डाउन। सो वी कैन शट डाउन ऑल्सो विद द कीबोर्ड, विद हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ओके, वी जस्ट हैव टू प्रेस शॉर्टकट की एंड देन वी कैन शट इट डाउन, राइट। सो शट डाउन आप इससे भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कमांड होती हैं जो कि कीबोर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना है कि जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है और ये दो तरह की चीज़ों को इनपुट करती है, इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो डेटा, राइट। नेक्स्ट जो अगली चीज़ है, ऑल्दो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो भी डेटा के फॉर्म में ही अंदर जाते हैं। ठीक है ना, वो भी मतलब इंस्ट्रक्शन भी एक तरह से मतलब डेटा का ही रूप है। हम कह सकते हैं कि वो एक बार क्या होगा, डेटा में ही कन्वर्ट होगा फिर जाएगा। लेकिन जनरली हम दो तरह से उसको क्या कर सकते हैं, मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि कीबोर्ड के प्रकार, कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपली कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। जनरली कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल कीबोर्ड और जो दूसरा होता है वो होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो चलिए समझते हैं कि पहले मल्टीमीडिया सिंपल कीबोर्ड किस प्रकार का होता है और कैसे काम करता है,
जनरली कीबोर्ड तो मतलब एक ही जैसे काम करेंगे, बट सिंपल और मल्टीमीडिया में क्या डिफरेंसेस हैं ये देखते हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कीबोर्ड की। तो सिंपल कीबोर्ड में जनरली 104 तक की होती है, 104 इतनी इसमें की होती है जनरली। इससे हो सकता है कि एक दो ऊपर नीचे हों, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जनरली 104 तक की होती है। सिंपल कीबोर्ड की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हो, अगर आप इन जो कीज हैं, ये वाली जो कीज यहाँ पे दिख रही हैं, इफ दीज आर कीज, सो इफ यू एक्सक्लूड देम, यानी कि आप इनको हटा देते हैं, तो अगर ये की ना हो इसमें, तो ये सारा का सारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड, वो सॉरी सिंपल कीबोर्ड है या जनरल कीबोर्ड है, ठीक है। अगर उसमें इन जो नॉर्मल टाइपिंग की जो होती हैं, उनके अलावा भी अगर कोई और कीज है, जैसे यहाँ ऊपर से आप देख सकते हो, तो वो जो कीबोर्ड कहलाता है वो कहलाता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो देखिए ये वाला जो कीबोर्ड है ये सिंपल कीबोर्ड है। इसमें आप F1 से लेकर और F12 के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे कोई कीज नहीं है। अगर और इनको अगर हम कीज ना माने, हो सकता है ये कीज हों, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास एक सिंपल कीबोर्ड की इमेज मिली नहीं, तो मैंने यही यूज कर रखी है। सो उसमें एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी कीज नहीं होती है इन टाइपिंग की के अलावा, या जो आपकी कंट्रोल कीज होती हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा जो छोटी की होती है वो ना हो, तो वो जो कीबोर्ड कहलाता है दैट इज कॉल्ड सिंपल कीबोर्ड। और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा कीज होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो कीबोर्ड की जो कीज की संख्या है वो लगभग 116 से 120 तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कीज होती है मल्टीमीडिया कीबोर्ड में, एक्स्ट्रा जो कीज होती हैं, बाकी कीज के बारे में भी बात करेंगे, बट जो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड में है किस तरह की कीज ये मतलब रखता है। तो इसमें जैसे साउंड को पॉज करने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए, या किसी जो ब्राउजर है, ठीक है ना, जब आप उस पर या किसी आप वेबसाइट पे जाते हो तो उसमें अलग अलग पेजेस खुलते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसके होम पेज को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे एक बटन हो सकता है इसमें, ठीक है ना, और जनरली होता भी है, या मेल को एक्सेस करने के लिए। तो ये जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है इसमें एक्स्ट्रा की होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में मोर मतलब 104 से अधिक कीज होती हैं, और जो सिंपल या जनरल कीबोर्ड होता है उसमें कितने होते हैं आपके 104 तक कीज होती हैं, ठीक है। तो सिंपल और जनरल दो तरह के कीबोर्ड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन का, यानी कि इनकी जो आपका कीबोर्ड है, इनका एक जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस एक दूसरा भी है, दैट इज कनेक्टिविटी। यानी कि कनेक्टिविटी के आधार पर भी हम कीबोर्ड को अलग अलग कह सकते हैं। तो जो पुराने वाले कीबोर्ड आपने देखे होंगे वो विद वायर होते हैं, यानी कि वायर्ड होते हैं। वायर्ड कीबोर्ड मीन्स उनके साथ एक वायर अटैच होती है, ठीक है ना, जो कि आपके जो माउस पोर्ट होगा आपके सीपीयू में, उसमें जाके कनेक्ट होती है और वायर के साथ ही काम करती है, ठीक है ना। तो वो हो गया आपके वायर्ड कीबोर्ड। और एक होता है आपका वायरलेस, जो आजकल मतलब जो आजकल ज़्यादा यूज हो रहे हैं, दैट इज दोज टाइप ऑफ कीबोर्ड आर नोन एज वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है। सो वायरलेस कीबोर्ड में क्या है, एक छोटी सी डिवाइस है इस तरह से, जैसे आपका एक पेन ड्राइव होता है, डोंगल होता है, ठीक है। ये आपको किसके साथ अटैच करना है, आपके सीपीयू के साथ अटैच करना है, लैपटॉप के साथ अटैच करना है। और उसके बाद आपका जो ये कीबोर्ड है, ठीक है ना, इसको वायरलेसली यानी कि बिना वायर के कनेक्ट कर देगा, ठीक है ना, कीबोर्ड। तो इसकी एक सर्टेन रेंज होती है, उस रेंज में आप बैठ करके आप टाइप कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि जो तारों का जो जाल होता है, या हम कई बार उनसे उलझ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस यही है जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। अगर हम इस बेस पे अगर जो लैप सॉरी क्या नाम है कीबोर्ड के प्रकार देखें, तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक वायर वाला होता है एंड विदाउट वायर होता है, ठीक है। यस, विदाउट वायर मीन्स वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके कनेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें जो आजकल जो कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें सब में यूएसबी कनेक्टिविटी है, ठीक है ना। यानी कि हम जो यूएसबी के थ्रू क्या करते हैं, अपना कीबोर्ड जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और आपने जनरली देखा होगा सीपीयू में 4 पोर्ट पीछे होते हैं यूएसबी के, और जनरली 2 या 4 पोर्ट क्या होते हैं सीपीयू के आगे लगे होते हैं। तो आप किसी भी पोर्ट में इंसर्ट करके अपना कीबोर्ड रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम पहले तक क्या होता था, कीबोर्ड के लिए इस तरह का एक पोर्ट आता था, ये हमेशा इस तरह से बैंगनी कलर में होता था, ठीक है। और जो आपका क्या नाम है, इसका जो क्या नाम है, जो कनेक्टर होता था, वो कनेक्टर भी सेम कलर में होता होता था, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे ग्रीन कनेक्टर है, तो ये ग्रीन जो कनेक्टर है ये आपका माउस का है। जबकि अगर हम कीबोर्ड की कनेक्टर की बात करें तो कीबोर्ड का कनेक्टर भी हमेशा इसी कलर में होता है, ये इसका स्टैंडर्ड कलर कोड है, ठीक है ना। तो अगर ये चिन्ह यहाँ पे बने ना हो, ठीक है ना, अगर ये सिंबल माउस का और कीबोर्ड का ना बना हो, तो तब भी आप कलर कोड के थ्रू, अगर आपके पास ये वाला जो बैंगनी कलर है, ठीक है ना, वायलेट कलर है, जो अगर उसको आप क्या करोगे,
मैच करोगे इसके साथ तो वो तभी वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ग्रीन वाला यहाँ लगाओगे तभी आपका माउस काम करेगा, वरना आपका माउस काम नहीं करेगा। इसको लगाने का भी एक तरीका है, आप यहाँ पे एक स्क्वायरल एक बड़ा होल देख रहे हो और 6 पिन वाला इसमें एक पोर्ट देख रहे हो, ठीक है ना। तो जब भी हम इसको इसमें कीबोर्ड या माउस इन दोनों में इंसर्ट करते हैं तो हमको ये जो बड़ा वाला होल है इसको इस वाले जो इसमें एक बार होता है उसको मिलाना पड़ता है, वरना अक्सर हम इसको इंसर्ट करते समय गलती कर जाते हैं और इसकी पिन मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसको ये वाला जो स्क्वायरल जो आपका क्या नाम है वर्गाकार जो होल है, इसको आप जो वर्टिकल बार से मिलाएंगे तो आपसे गलती होने वाली नहीं है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा ये 2 कलर कोड हैं, एक है माउस के लिए जो ग्रीन होता है और जो आपका क्या नाम है जो ये आपका वायलेट है, ठीक है, या जो पर्पल कलर है ये कीबोर्ड में काम आता है, यानी कीबोर्ड के लिए इसकी कनेक्टिविटी होती है। अगर आप क्या करोगे जो पर्पल वाला कनेक्टर है अगर आप ग्रीन में लगा दोगे तो आपका कीबोर्ड रन होने वाला नहीं है, और यदि आप ग्रीन वाला जो कनेक्टर है अगर आप पर्पल वाले में इंसर्ट करोगे तो आपका जो माउस है वो चलेगा नहीं। आजकल के जो सिस्टम है कुछ सिस्टम उनमें यहाँ पे आप एक ही जो पोर्ट में उसमें 2 कलर देखेंगे, ठीक है। तो उस वाले पोर्ट में आप कीबोर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं और माउस भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें हाफ पर्पल कलर होता है और हाफ में ग्रीन कलर होता है। इट मीन्स it can run with both keyboard or mouse, okay, you can use mouse or keyboard whatever you want, okay। बट अगर कलर कोड डिफरेंट है उसमें तो उसमें आपको वही कलर कोड का मतलब उसी कलर कोड में आपको इंसर्ट करना होगा जो आप डिवाइस यूज करें। अगर माउस कर रहे हैं तो वो ग्रीन में होगा और ग्रीन में इंसर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप पर्पल यूज कर रहे हैं तो वो पर्पल में आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीज, यानी कि जो कीबोर्ड होता है आपका, कीबोर्ड में कितने प्रकार की और किस किस तरह की कीज होती है और उनका यूज क्या है। चलिए उनको देखते हैं एक एक करके। तो जो सबसे पहले जो कीबोर्ड में जिन कीज की बात हम करते हैं वो यूज होती हैं टाइपिंग कीज, ठीक है ना, या अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। इनमें इनमें वो सारे सिंबल्स भी आ जाते हैं जो हम सिंबल मतलब टाइपिंग में यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग जो डॉक्यूमेंट क्रिएशन में या किसी भी फॉर्म में जब हम टाइपिंग यूज करते हैं तो वहाँ पे जो आपके अल्फ़ाबेट हों या न्यूमेरिक जो नंबर्स हों जितने भी हैं और जो सिंबल्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। वो सारी कीज जो अल्फ़ाबेट कीज जिनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज यानी कि ए से लेकर जेड तक, न्यूमेरिक कीज यानी कि 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, एंड प्लस 0 ऑल्सो 0। सो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, मतलब इसमें 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 9 प्लस 0 तो टोटल 10 डिजिट्स हो जाता है, इसीलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। सो ये सारी जो आपके क्या नाम है नंबर्स को अगर हमको टाइप करना है इंसर्ट करना है किसी भी डॉक्यूमेंट में तो हमको न्यूमेरिक कीज की जरूरत पड़ती है। तो एक आप ऊपर से हॉरिजॉन्टल देख सकते हो, हॉरिजॉन्टली ये क्या रहती है यहाँ पे सेट है, और इसके अलावा जो नम पैड होता है यहाँ पे जो न्यूमेरिक कीबोर्ड की पैड होता है उसमें भी ये कीज मौजूद होती है, ठीक है। अल्फाबेट कीज के बारे में आप जानते हो। इसके अलावा पंक्चुएशन जैसे कि डॉट हो गया फुल स्टॉप हो गया, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, ये भी टाइपिंग कीज में आती हैं, ठीक है ना। और सिम्बॉलिक की जो सिम्बॉल जो यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे हैश का यूज़ करते हैं, डॉलर का यूज़ करते हैं, परसेंटेज का यूज़ करते हैं, वो सारी जो कीज़ हैं उनका यूज़ भी हम क्या करते हैं इनमें करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कीज़ तो आप जानते ही हैं, ये तो आपको क्लियरली दिखती हैं, ठीक है ना। आपने कीबोर्ड में एक चीज़ नोट की होगी कि कुछ कीज़ में हमेशा क्या होते हैं 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे आप ये जो यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ देख रहे होंगे आप यहाँ पे, तो इनमें दो दो जो आपके क्या नाम है सिंबल्स उसमें है, यानी कि दो चीजें वो दिखा रहा है, एक तो न्यूमेरिक जो पैटर्न दिखा रहा है और ऊपर से एक सिंबल भी दिखा रहा है, ठीक है। तो जिन भी कीज में 2 चीजें होती हैं उसमें आप जब आप की दबाते हो, कोई भी की दबाते हो, तो अगर आपने कैप्स लॉक नहीं दबाया यानी कि कैप्स लॉक इनेबल नहीं है तो हमेशा जो नीचे वाली चीज है वो एक्टिव रहेगी। यानी कि अगर मैंने कैप्स लॉक नहीं दबाया है, नॉर्मल है इस समय, तो अगर मैं 4 दबाऊंगा यहाँ पे तो यहाँ पे 4 आने वाला है, ना कि डॉलर का सिंबल, ठीक है ना। सेम उसी तरह से जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ एंटर जो शिफ्ट के बगल में, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं स्लैश को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्लैश आएगा, ना कि यहाँ पे ऊपर वाला जो सिंबल है, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए तो मुझे शिफ्ट दबाना पड़ेगा, या तो शिफ्ट के साथ मतलब इस बटन को दबाऊं तब भी आप क्या प्राप्त कर लोगे, क्वेश्चन मार्क प्राप्त कर लोगे, या आप क्या करोगे कैप्स लॉक दबाओगे तो तभी आपको क्या ऊपर वाला जो सिंबल है वो एक्टिव मिलेगा या उसको आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जिन भी कीज में 2 सिंबल होते हैं, ठीक है ना, 2 चीजें होती हैं, तो जो नीचे वाला सिंबल है वो बिना शिफ्ट के या जब आप कैप्स लॉक एक्टिव नहीं रहता है, जिस समय आपका कैप्स लॉक एक्टिव नहीं रहता है उस समय वो काम करता है, ठीक है। अगर आपका कैप्स लॉक
एक्टिव है, यानी कि आपने इसको दबा रखा है और यहाँ पे एक लाइट आती है कैप्स लॉक की, अगर वो एक्टिव है या आपने शिफ्ट प्रेस कर रखा है, तो उस दशा में जो ऊपर वाला जो सिंबल है, यानी कि जो मेनली सिंबल आप देख रहे हो, इन सिंबल को वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करता है, राइट। आगे चलते हैं और इन सिंबल के बारे में जानते हैं कि ये किस किस तरह के सिंबल होते हैं और क्या काम आते हैं, ठीक है ना। आपने देखे तो हैं। तो चलिए बात करते हैं, जो पहला इसमें सिंबल होता है वो होता है टिल्डे। जो ये आप सिंबल यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज टिल्डे। तो ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का यूज जो पर्शियन लैंग्वेज होती है, पर्शियन लैंग्वेज में भी किया जाता है, ठीक है ना। एक तो पर्शियन लैंग्वेज में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि जो फारसी भाषा होती है, और जो दूसरा है आपका, इसका जो सेकंड यूज होता है वो अप्रोक्सीमेटली दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि मुझे ये पता नहीं है कि कितने लोग थे वहाँ पे, ठीक है ना, किसी स्थान की बात कर रहा हूँ मैं। सो आई कैन से अप्रोक्सीमेटली 15% वर देयर, ओके, यानी कि लगभग 15 लोग वहाँ पे थे। तो मैं वहाँ पे इस सिंबल का यूज, वैसे तो होता नहीं है, जनरली हम इसका यूज करते नहीं है, बट ये जो सिंबल होता है इसका यूज आप परसेंटेज, सॉरी अप्रोक्सीमेटली, उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा सिंबल होता है वो होता है आपका एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना। एक्सक्लेमेशन का यूज आप जानते ही होंगे, यानी कि संबोधनवाचक, जहाँ पे विस्मयादिबोधक, जहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस बोलते हैं हम, तो वहाँ पे इसका प्रयोग, या जैसे किसी को, किसी अगर कोई, जैसे हम पोइट्री लिखते हैं, कोई भी चीज़, या जब भी हम लिख रहे होते हैं टाइपिंग, तो संबोधन जब भी होता है तो उस वाक्य में इसका यूज होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट सिंबल है वो है ऐट का, ठीक है। या इसको आपने जनरली उसमें देखा होगा, आपने ईमेल आईडी में उसका यूज किया होगा। तो इसको वहाँ पे एट द रेट, यानी कि जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, एट सिंबल का यूज करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं एट द रेट, ठीक है ना। क्या क्या यूज करते हैं? एट द रेट, ठीक है। ये हम शब्द यूज करते हैं वहाँ पे, किसके लिए? ये जो आपका एक सिंबल है, ठीक है ना। तो कहाँ पे यूज होता है? ईमेल आईडी में यूज होता है। जैसे आप ईमेल आईडी देखते हो, कोई भी एक फॉर्मेट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अजय है, अजय सिंह @gmail.com, ओके। सो हम जो यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये जो सिंबल है दैट इज एट, ठीक है। और वहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? एट द रेट, यानी कि इस स्थान पर जो हम इसका यूज करते हैं उसको इस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो एट द रेट से जो पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं यूजर नेम, और जो बाद वाला भाग होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम या सर्वर नेम जो होता है, यानी कि जिस वेबसाइट या वेबसाइट नेम जो होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। अब आप देखिए आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट सिंबल जो है आपका वो है आपका हैश। हैश का प्रयोग आप जानते ही, ठीक है। खासतौर से आपने अक्सर इनका यूज ट्विटर में देखा होगा, हैशटैग अक्सर हम करते रहते हैं, या जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है उसमें भी इस कोड का यूज होता है, या कहीं पे भी जहाँ पे भी हमको अगर टाइपिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है, सो वी कैन इंसर्ट दैट सिंबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर की, ओके। सो नेक्स्ट जो सिंबल है वो है आपका डॉलर का। ये आप जानते हो डॉलर का सिंबल होता है अगर आप इसको इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज यानी कि जहाँ भी प्रतिशत की जरूरत पड़ती है आपको आपको लिखना है, तो आप इस सिंबल का यूज करते हैं। अच्छा, ये जो सिंबल है नेक्स्ट, इसका नाम है कैरेट, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरेट। तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है? कैरेट का यूज होता है जब हम किसी नंबर का पावर दिखाना चाहते हैं, ओके, वी वांट टू शो द पावर ऑफ एनी नंबर। ऑल्दो जो एमएस ऑफिस है उसमें जितने भी एप्लीकेशन है उसमें आप पावर को सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा भी दिखा सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा मतलब आप क्या कर सकते हैं, उसको सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, जो आपका एमएस वर्ड है खासतौर से उसमें दिखा सकते हैं। लेकिन जो आपका अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे आपको वो पता ना हो, या नहीं उस फॉर्मेट में आप नहीं लाना चाहते हैं, आप दूसरे फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, उस दशा में आप क्या कर सकते हो कि इस सिंबल का यूज कर सकते हो। जैसे मैं 12 टू दी पावर 3 लिखना चाहता हूँ, यानी कि जो 12 की घात है, पावर मतलब घात जो है उसको 3 लिखना चाहता हूँ, सो हम इस सिंबल का उस पर यूज कर सकते हैं, ओके, 12 टू दी पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मतलब जो ऐसा सिंबल है कैरेट, जिसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं? मैथ्स में कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका जो सिंबल है, इसको हम जनरली एंड से, मतलब जहाँ पे हमको एंड यूज करना होता है और जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे इसका यूज करते हैं। और इसका नाम जो होता है वो होता है एम्परसेंड, ठीक है। एम्परसेंड, इसका एम्परसेंड बोलते हैं क्या नाम है, जो ये आपका पर्टिकुलर सिंबल है। अगला होगा, अगला जो सिंबल है आपका वो है आपका एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक आप जानते हो, इसको हम स्टार भी बोलते हैं, तो इसका यूज भी कीबोर्ड में होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम जनरली स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, या इसको समटाइम क्या कहा जाता है, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट। तो ये स्टार्ट करता है, क्लोज करता है, सिंपल। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दो दो जो सिंबल है यहाँ पे, एक है हाइपन,
इसको डैश भी बोलते हैं, हाइपन का दूसरा नाम डैश भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर कहाँ पे यूज होता है, जैसे आपने ईमेल आईडी में यूज किया होगा, जैसे किसी का नाम अजय है, सो अजय अंडरस्कोर आपने, जो हमेशा बेस पे लगता है, जो ये लेटर हमने जो अल्फाबेटिक है इनके बेस में जो एक डैश लग रहा है, वो जो सिंबल है आपका वो अंडरस्कोर होता है। जबकि जो बीच में लगता है माइनस का सिंबल, उसको डैश बोलते हैं। तो जो सेंटर में लगता है दैट इज हाइपन और डैश, ठीक है ना, और जो बेस पे लगता है उसको बोलते हैं अंडरस्कोर। तो इस तरह से इसका यूज होता है। अगला जो है आपका, ये तो आप जानते हैं, तो जो हाइपन है या डैश, इसको आप एज ए माइनस भी यूज कर सकते हैं। ओके, माइनस मैथ्स में यूज कर सकते हैं। अगला है आपका जो ये इज इक्वल का सिंबल है, इज इक्वल टू, जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे किसी का सम है या सब्ट्रैक्शन करते हैं, कोई भी और मैथमेटिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें जब इसका यूज करते हैं तब हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और डी प्लस ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं और कीबोर्ड के और चीज़ों के बारे में और फीचर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें हमने ये देखा कि कीबोर्ड कितने प्रकार के हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि भाई उसके जो पोर्ट होते हैं वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं और कितने उसमें पिन होती हैं, किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। हमने न्यूमेरिक कीज देखी हैं, अल्फ़ाबेट कीज देखी हैं, सिंबल्स देखे हैं उसमें। आगे चलते हैं और कौन कौन सी कीज हमको देखने को मिलती हैं टाइपिंग के दौरान। ओके, तो देखिए जब हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है ना, तो नंबर या पंक्चुएशन मार्क, यानी पंक्चुएशन मार्क यानी कि जैसे हम डॉट या जो आपके क्या नाम है इन्वर्टेड कॉमा, या इनके अलावा जब हम कोई और चीज़ का यूज़ करते हैं टाइपिंग के दौरान, तो उसमें और चीज़ें और कुछ कीज़ भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है, सिंबल के अलावा, ठीक है, कुछ और कीज़ भी इंक्लूड होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं जो टाइपिंग में हमको यूज करनी पड़ती है, वो होती हैं शिफ्ट, ठीक है ना। एक होती है शिफ्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो शिफ्ट जो लिखा हुआ है, ये शिफ्ट की है आपका। कैप्स लॉक है, ठीक है ना। एंटर की है आपका, एंटर, ये दो होते हैं। जो आपकी शिफ्ट भी होती है जनरली, जो एक बड़ा कीबोर्ड होता है, फुल साइज कीबोर्ड होता है, उसमें दो शिफ्ट होती हैं, दो ऑल्ट कीज होती हैं, दो आपके क्या नाम है कंट्रोल कीज होती हैं, CTRL जिसमें लिखा रहता है, और दो एंटर होते हैं। एक ये नंबर न्यूमेरिक कीपैड पे होता है, और दूसरा कहाँ पे होता है आपका, जो अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है, यानी कि इस भाग में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे एंटर होता है, सॉरी यहाँ पे एंटर होता है, और एक इस साइड में एंटर होता है, ठीक है। सो ये जनरली क्या होते हैं सारे की, यानी कि शिफ्ट हो गया आपका, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, एंटर हो गया, ठीक है। ये क्या होती हैं, डबल डबल मौजूद होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली शिफ्ट की, ठीक है। तो शिफ्ट क्या करती है, एक तो जब हम स्मॉल में लिख रहे होते हैं या कैपिटल में लिख रहे होते हैं। कैपिटल कब होते हैं सारे के सारे लेटर, जब हम क्या करते हैं कैप्स लॉक को दबाते हैं, इसकी को अगर हम दबा देंगे, और एक जो यहाँ पे इंडिकेटर होता है कीबोर्ड के ऊपर साइड कहीं पे भी हो सकता है, अगर वो इंडिकेटर जलता है कैप्स लॉक का, तो इसका मतलब ये जो की है आपने एक्टिव कर रखी है। तो इसके दौरान क्या होता है, आप कोई भी अल्फाबेट की जो प्रेस करोगे वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में आएगी वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप इसको दोबारा इसको दबाओगे तो वो सारे के सारे स्मॉल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम शिफ्ट का यूज करते हैं टाइपिंग के दौरान, तो अकेले अगर शिफ्ट का यूज मतलब किसी अल्फाबेट के साथ जनरली हम टाइपिंग के दौरान यदि करते हैं, ठीक है ना, शिफ्ट का प्रयोग अगर हम क्या करते हैं किसी भी जो अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक अगर हम उनका यूज करते हैं, तो वो उस समय तक जिस फॉर्म में रहता है, यानी कि अगर वो सारे के सारे स्मॉल में इस समय लिख रहा है, अगर हम उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो सारे के सारे कैपिटल हो जाते हैं जितने हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे। और अगर वो क्या है पहले से कैपिटल में, या पहले से जिस फॉर्म में, अगर वो पहले से कैपिटल में है तो वो स्मॉल हो जाएगा, या वो पहले से स्मॉल में है तो शिफ्ट के साथ अगर हम वो पर्टिकुलर अल्फाबेट दबाएंगे, तो वो की दबाएंगे, अल्फाबेट की दबाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अगेंस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर स्मॉल में होगा तो कैपिटल हो जाएगा, और कैपिटल होगा तो स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं टैब की। तो देखिए टैब का यूज एक से अधिक तरह से इसका यूज हो सकता है, ठीक है। सो टैब जो होती है ये स्पेसिंग के लिए भी यूज होती है। आप इसको मतलब स्पेस के जैसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब स्पेस यूज करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये MS वर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे खुली हुई है, तो अगर हम MS वर्ड में अगर हम क्या करना चाहते हैं, स्पेसिंग जो हम सिंपली देते हैं, वो एक तो क्या देते हैं आपके, जो आपका कीबोर्ड होता है कीबोर्ड में स्पेस बार से जनरली स्पेसिंग देते हैं। दूसरा हम टैब के थ्रू भी स्पेसिंग दे सकते हैं। यानी कि टैब जो होता है ये एक मतलब जो एक इसमें डिफॉल्ट स्पेसिंग होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, स्पेस सेट करता है। तो इसमें बाई डिफॉल्ट जो होता है हाफ इंच आता है, ये हाफ इंच मूव हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो जो ये कर्सर है, जब मैं इसको टैब की को प्रेस कर रहा हूँ, यानी कौन सी की को, ये वाली जो की है आपकी टैब की, इसको जो प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, बाई डिफॉल्ट हाफ इंच क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टैब की को सेट भी कर सकते हो। सपोज
अगर आप क्या करना चाहते हो, सबसे पहला टैब, यानी कि हम किसी भी लाइन में हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे इस वाली लाइन में हैं, तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो इतनी दूरी पर आप सीधे सीधे एक्सेस करना चाहते हो टैब के थ्रू, तो वो भी आप इस की से कर सकते हो। तो कैसे करना, क्या है आपको, सिंपली आपको जितनी दूरी पर जितनी दूरी तक स्पेसिंग चाहिए, वो आपको ये रूलर बार है, इस रूलर बार पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक एल बनेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो ये तो पता नहीं चल पाएगा मुझे, लेकिन यहाँ पे एक एल बन चुका है, हो सकता है दिख रहा हो आपको, ठीक है। तो ये जो एल बना है, आप जितनी जगह पे एल क्रिएट, जितनी जगह पे क्लिक करोगे वहाँ पे एल क्रिएट हो जाएगा। तो जब आप अब अगर टैब की को दबाते हो, तो वो सीधे वहीं पे जंप करेगा जहाँ पे आपने एल क्रिएट किया है। अब वो हाफ इंच के थ्रू नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होगा, फिर से हाफ इंच को क्या करेगा, मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो एक तो इसका ये यूज होता है। दूसरा इसका यूज होता है एम एस एक्सेल में या आपके वर्ड में या किसी भी जहाँ पे हम हमारे पास एक टेबल होती है, तो अगर हम उस टेबल में नेक्स्ट सेल में जाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट सेल में जाने के लिए भी हम टैब की का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये एक नेविगेशन की तरह भी काम कर सकती है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम नेविगेट करना चाहते हैं विद इन सेल्स, सो वी कैन डू सो। नेक्स्ट है आपका जो आपका टैब की हो गया है। उसके बाद एंटर, एंटर तो आप समझते होंगे, जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, या कोई भी जब मैटर लिखते हैं, तो उसमें दो तीन तरह की स्पेसिंग होती है, ठीक है ना। आप समझते हैं किस तरह की स्पेसिंग होती है। एक तो होती है बिटवीन कैरेक्टर्स, यानी जो ये अल्फाबेट हैं, इनके कैरेक्टर जो लिखे हैं हमने, इनके जो बीच की जो स्पेसिंग होती है, कैरेक्टर स्पेसिंग कहलाती है, ठीक है। दैट इज नोन एज कैरेक्टर स्पेसिंग। और जो स्पेसिंग वर्ड्स के बीच होती है, बिटवीन वर्ड्स, यानी कि जो आपके दो या दो से अधिक वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स के बीच जो स्पेसिंग होती है, वो जो स्पेसिंग होती है उसको वर्ड स्पेसिंग बोलते हैं, यानी वर्ड के बीच की दूरी। और एक स्पेसिंग होती है पैराग्राफ टू पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच की दूरी। तो पैराग्राफ कब क्रिएट होता है, जब हम कुछ मैटर लिख रहे होते हैं। सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा, ठीक है ना, और यहाँ पर आके मैंने ये पैराग्राफ यहीं पे खत्म हो रहा है, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है। तो जैसे मैं इसको अगला पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, सो आई हैव टू प्रेस एंटर। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो पहला वाला जो अलग पैराग्राफ बन जाता है, और उसके बाद जो भी लिखूंगा या पहले से लिखा हुआ है वो दूसरा पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो जो एंटर यूज होता है वो काय के लिए यूज होता है, यानी कि हम एंटर से पैराग्राफ स्पेसिंग क्रिएट करते हैं, यानी अलग अलग पैराग्राफ में एंटर करने के लिए, ठीक है ना। या किसी भी ऑप्शन में एंटर का प्रयोग किसी भी फीचर में एंटर का प्रयोग कब करते हैं, जब हम ओके को यूज करना है हमको। सपोज हमको कहीं पे ओके यूज करना है, देन वी कैन हिट द एंटर, ओके। तब हम एंटर का प्रयोग करते हैं और हम उस पर्टिकुलर टास्क को ओके करते हैं, इट मीन्स, ठीक है। तो एंटर का यूज भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप देखिए, एंटर का यूज यहाँ पे भी क्या है, एंटर का यूज मतलब जैसे आपने देखा जो आपका टैब की था, वो भी क्या कर रहा था, स्पेसिंग मतलब प्रोवाइडिंग, जो स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा था एक डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। बाकी और भी काम थे उसके। तो वैसे ही यहाँ पे जो एंटर है, ये भी क्या करता है, स्पेस क्रिएट करता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। स्पेस, आप खाली जगह देख रहे होंगे, तो जब भी मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, सो इट इज ऑल्सो यूज टू गिव स्पेस। आई बात समझ, ऑल्दो दैट इज लार्जर स्पेस वी कंपेयर विद द स्पेस बार और टैब की, बट इट इज ऑल्सो यूज मीन्स एज अ स्पेसर की, वी कैन से, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका बैक स्पेस, ठीक है। बैक स्पेस का यूज क्या होता है, देखिए, बैक स्पेस का यूज आप सब समझते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं समझते हैं, जिनको पता ना हो, तो बैक स्पेस किसी भी लेटर को, जैसे या किसी भी वर्ड में जहाँ पे आपको अनवांटेड मैटर हटाना है, जो आप नहीं चाहते हो या गलती से आपने टाइप कर दिया है, सो यू कैन रिमूव इट। हाँ, ये बात समझ में, जहाँ पे आपका ये ब्लिंक जो कर्सर है, ये हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल बार जो दिख रहा है आपको, ये डंडी जो ब्लिंक कर रही है यहाँ पे, इसके आगे वाला मैटर क्या कर रहा है, हटा रहा है, ठीक है ना। सो जो बैक स्पेस है वो जनरली क्या करता है, आपका जो मैटर है, ठीक है, उसको क्या करता है, इरेज करने का काम करता है। और अगर आपको पीछे का मैटर हटाना है, ओके, सपोज आपको इस कर्सर से पीछे का मैटर हटाना है, रिमूव करना है, तब आप क्या करोगे, डिलीट की दबाओगे। सो वेर इज दैट डिलीट की, ओके, कौन सी डिलीट की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो डिलीट की है यहाँ पे, चाहे आप कोई सा भी प्रेस करो, तो यहाँ पे एक डिलीट की होगी, ठीक है, ये जो की है, ठीक है ना, ये जो डिलीट की है, या यहाँ पे भी एक डिलीट की होती है डेल नाम से, ये डेल होती है, दोनों जगह डेल भी हो सकता है। तो आप अगर ये कीज प्रेस करते हो, तो क्या हो जाएगा, वो मैटर क्या हो जाएगा, पीछे से इरेज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके बाद वाला जो मैटर है उसको इरेज करना शुरू कर देगा। जैसे सपोज ये वर्ड है, ठीक है। सो अभी जो कर्सर है वो फर्स्ट में है, अगर मैं डिलीट की दबाता हूँ तो बाद वाला मैटर हटाएगा, यानी कि आफ्टर, ठीक है ना, जो जो उसके बाद जितना भी मैटर है वो रिमूव करेगा। और अगर मैं क्या करता हूँ, बैक स्पेस प्रेस करता हूँ कहीं पे, तो पीछे वाली जो स्पेसिंग है, यानी उससे जो आगे स्पेसिंग है उसको रिमूव करता है, कैरेक्टर जो भी उसमें मैटर होगा उसको रिमूव करेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका वो है स्पेस बार, ठीक है ना। तो एक सिंपल एक डॉट का जो स्पेस जो प्रोवाइड करता है वो होता है स्पेस बार, ठीक है। एक सिंपल एक सबसे छोटा जो स्पेस जो प्रोवाइडर है वो है स्पेस बार। ये तो आप सब जानते हैं, स्पेसिंग के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट की है, नेक्स्ट तरह की जो कीज होती हैं वो होती हैं फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज के बारे में बात करते हैं। फंक्शन कीज आपने जनरली ये देखे होंगे F1 से लेकर F12। वैसे तो कई तरह के फंक्शन बन सकते हैं और कीज के थ्रू, लेकिन जो मेनली इसमें जिनमें F1 से F12 की हम बात कर रहे हैं, सो इन कीज का प्रयोग हम अलग अलग फंक्शन को या अलग अलग कमांड को रन करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती हैं इनका अलग अलग यूज होता है। तो देखते हैं एक एक करके कि इनका यूज किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले F1 की बात करते हैं। तो जो F1 की होती है कीबोर्ड में, F1 की का प्रयोग आप हेल्प के लिए, ठीक है ना, कहीं पे भी आपको जैसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे खास तौर से जब हम MS ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन में यूज कोई भी टास्क मतलब पूरा कर रहे हैं, टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, एंड वी नीड हेल्प देयर, सो वी जस्ट हैव टू प्रेस F1। ओके, सो जब हम F1 प्रेस करते हैं तो वहाँ पे हेल्प का एक जो क्या नाम है टॉपिक या हेल्प का एक एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स वो खुल जाता है। तो आपको F1 प्रेस करना है। तो जैसे आप F1 प्रेस करोगे तो एक छोटा सा अलग से एक विंडो खुलेगा। तो इस विंडो में आप देख सकते हो। तो जैसे मैं इस समय MS एक्सेल में हूँ, या जैसे किसी भी आप MS वर्ड में हैं या पावर पॉइंट में, सपोज मैं पावर पॉइंट आपके MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो यहाँ पे मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। सो आई सिंपली हैव टू प्रेस F1। तो जैसे मैं F1 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो भी मुझे हेल्प चाहिए आई कैन टाइप हियर, ओके, एंड आई कैन गेट हेल्प। ओके, सो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। एक तो इसका ये यूज होता है। जो दूसरा इसका यूज होता है टास्क पेन, ठीक है ना। टास्क पेन देखिए, जो पुराने वाले वर्जन थे आपके MS वर्ड के 2000 MS वर्ड 2007, एंड जो उससे पहले थे उसमें एक फीचर आता था, ये 2007 नहीं, सॉरी 2003। तो उसमें एक फीचर आता है टास्क पेन का, ठीक है। तो टास्क पेन आप इससे एक्टिवेट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ इसको, कंट्रोल की के साथ, कंट्रोल की आप जानते होंगे, अभी मैंने आपको बताया था। कंट्रोल की यहाँ पे होती है, एक तो यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे, दो कीज होती हैं। तो इसके साथ आपको इसको होल्ड करके रखना है और F1 दबाना है। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप क्या कर सकते हो कि इसमें टास्क पेन को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। और जो 2007 वाला वर्जन है, इसके बाद वाले जो वर्जन है, इसमें क्या कर सकते हैं आप इस की के थ्रू, यानी जो सेम सेम शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F1, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो ये रिबन है इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, यानी कि इसको बड़ा या छोटा कर रहे हैं। अभी देखिए आप, ये मैक्सिमाइज है, यानी कि अगर मैं इधर बाहर में हूँ तो ये फुल साइज में आपको दिख रहा है। जो आपका रिबन है, ये जो एरिया है रिबन कहलाता है। तो आपको इसको हाइड करना है, छुपाना है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करोगे तो ये हिडन हो जाएगा। अगेन यू वांट टू शो दैट, सो आपको होम पे या तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन वो टेम्परेरी शो होगा, या तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे तभी वो परमानेंट शो होगा, या आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करना है, देन यू कैन सी दैट, राइट। आगे चलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें वो है आपका इनेबल सर्च इन विंडो 7। आई बात समझ में। अगर आपके पास विंडो 7 है या उससे पहले वाला वर्जन है विंडो 7, या उससे पहले वाला जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का, तो आप उसमें सर्च को इनेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, F1 की का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास अभी विंडो 10 है तो मैं उस फीचर को आपको दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे। सो अगर आपके पास विंडो 7 है या उससे ओल्डर वर्जन है, ओके, सो आप क्या कर सकते हो, F1 जो F1 की है उसको एज ए सर्च यूज कर सकते हो, इनेबल सर्च को इनेबल करने के लिए, देन यू कैन सर्च मीन्स अ फोल्डर फाइल और वट यू वांट। नेक्स्ट है आपका F2 का प्रयोग होता है बायोस को एक्सेस करने के लिए। देखिए कुछ लैपटॉप्स या कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जब हम बायोस का यूज करते हैं। बायोस जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इससे संबंधित जो सेटिंग होती है, अगर हमको इनको एक्सेस करना है किसी भी कंप्यूटर में, तो उसमें अलग अलग फंक्शन की होती है उसके लिए। किसी मतलब किसी मॉडल में कुछ और कीज होती है, किसी में कुछ और होती है। तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें आप अगर एक्सेस करना चाहते हो बायोस फीचर को, तो आपको बूटिंग के दौरान, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो उस दौरान आपको F2 दबाना है, तो आप बायोस की सेटिंग में चले जाओगे। नेक्स्ट है आपका एडिट सेल। अगर आप क्या करना चाहते हो, किसी सेल को एक्सेल में एडिट करना चाहते हो, एडिटिंग मोड में जाना चाहते हो। देखो अभी मैं यहाँ पे एडिटिंग मोड में नहीं हूँ। अगर मैं F2 दबाता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको एडिटिंग मोड में ला सकता हूँ। इट मीन्स आप सिंपली अभी देख सकते हो कि अभी मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन जैसे मैं F2 दबाऊंगा तो ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट यूज होता है F2 का, वो यूज होता है आपका प्रीव्यू के लिए, ठीक है ना। यानी कि प्रिंट करने से पहले आप उसको व्यू देख सकते हो कि वो कैसे दिखेगा आपको। सपोज अभी आपको ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ मैटर लिखा हुआ है और मैंने इतना जूम किया हुआ है कि आपको ये पता नहीं चल पा रहा है ओवरऑल।
ओवरऑल जो पेज है आपका पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस ओरिएंटेशन में, यानी कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है पहले तो, यानी कि पोर्ट्रेट में है, यानी खड़े में है, पड़े में है, या लैंडस्केप है। या तो पोर्ट्रेट में हो सकता है या लैंडस्केप में हो सकता है। या ओवरऑल जो हमने मैटर लिखा हुआ है इसमें, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है या इमेजेस इंक्लूड किए हैं, तो वो कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से एरिया में आ रहे हैं, ये हम देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। सो वी जस्ट हैव टू प्रेस कंट्रोल विद F2, यानी कंट्रोल के साथ हमको क्या करना है, F2 प्रेस करना है, तब हम पूरा ओवरऑल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका मतलब पूरा पूरा ऑल ओवरव्यू देख सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज का। और ये भी देख सकते हैं पर्टिकुलर पूरे जितने भी या पूरे ऑल जो पेजेस हैं उनको देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, यानी कि अलाइन कहाँ पे है, वो सेंटर में है या लेफ्ट में है या राइट में है, या मैटर कहीं कट तो नहीं रहा, बाहर तो नहीं जा रहा। तो इसके लिए जो कमांड यूज होती है कंट्रोल, वो होती है प्रीव्यू, जो कि आपको इस ऑफिस बटन के अंदर जाके, प्रिंट के अंदर जाके यहाँ पे दिखता है प्रिंट प्रीव्यू। तो इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F2। तो F2 का यूज आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इसका नेक्स्ट यूज है आपका फंक्शन की का, वो है आपका जो नेक्स्ट जो फंक्शन की है दैट इज F3। ठीक है, तो F3 का प्रयोग कहाँ पे होता है, F3 का यूज होता है ऑल्टर केस। देखिए ऑल्टर केस का मतलब ये तो है, यानी चेंज, ये केस को चेंज करता है। अभी केस क्या होते हैं देखिए, जब हम क्या करते हैं, जैसे सिंपली हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है, समझते हैं इसको कि जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज एक सेंटेंस है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, इसको मैं एक ब्लैंक जगह पे लिखता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। सो सपोज वी हैव अ सेंटेंस लाइक दिस, सो वी कैन चेंज द केस। सो केस क्या होते हैं, आप इसमें देखिए जो होम टैब होता है, होम टैब में जो फॉन्ट वाला एरिया है, इस फॉन्ट वाले एरिया के अंदर यहाँ पे केसेस होते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो ये लिखने का तरीका है, जो हमने ये सेंटेंस लिखा है, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आइदर वी कैन राइट इन दीज ऑल वर्ड्स इन अपर केस, यानी कि अपर केस में भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इन स्मॉलर और लोअर केस। तो इसी को बोलते हैं, यानी कि इनको अगर सारे कैपिटल लिखते हैं इनको बोलते हैं अपर केस, और इनको अगर सारे लो में लिखते हैं, यानी कि सब सारे के सारे छोटे में करते हैं, यानी स्मॉल में लिखते हैं, तो वो कहलाता है लोअर केस। तो बस इन्हीं केस को आपस में चेंज करने की, मतलब अगर हम शॉर्टकट की के थ्रू ये चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस केस को ऑल्टर या चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, किस की के हेल्प से, F3 के। तो हमको क्या करना है, शिफ्ट के साथ S प्लस, यानी S यहाँ पे शिफ्ट दिखाता है, तो शिफ्ट के साथ हमको क्या करना है, F3 प्रेस करना है। तो जैसे मैं शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करता रहूंगा, तो ये क्या होता रहेगा, इसकी केस चेंज होता रहेगा। तो अभी जो केस देख रहे हो आप, ये अपर केस है, ये वाला जो केस है आपका लोअर केस है। ठीक है ना, और ये वाला जो केस है सेंटेंस केस है, इसमें आप सॉरी टाइटल केस है, या इसको यहाँ पे या तो टाइटल केस बोलते हैं, या कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो ये वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये वाला जो केस जो 4th नंबर पे आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टाइटल केस। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ड का पहला जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को चेंज कर सकते हैं हम शॉर्टकट की के थ्रू, F3 के थ्रू। यानी जो अगर हम F3 का यूज देखें, तो F3 यानी जो फंक्शन की होती है उसको हम यहाँ पे ऐसे मतलब ऑल्टरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका F4। F4 का यूज कहाँ पे होता है, एडिट मोड के लिए होता है। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, एक तो क्या होता है, अच्छा ठीक है, इसका यूज जो होता है, जो आपका एज होता है, देखिए एज जो होता है ये ब्राउजर है, ठीक है ना, ब्राउजर एप्लीकेशन है। तो एज जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये विंडो 10 या उस जो उसके जो अब जितने भी नए जो वर्जन है, बात तो कोई है नहीं अभी विंडो 10 के बाद। तो जो विंडो 10 के साथ जो ये ब्राउजर आता है बाय डिफॉल्ट, यानी इसी के साथ जो स्वयं आता है, पहले से आता है, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसमें अगर आप इसके मतलब जो क्या नाम है, एड्रेस बार है, ये वाला जो एड्रेस बार है, यानी जहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं, वेब एड्रेस लिखते हैं, अगर इसको इजीली आप एक्सेस करना चाहते हो, सो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इस की का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, सो आपको करना क्या है, सिंपली अगर आप बाहर नहीं हो और यहाँ पे सीधे सीधे एक्सेस करना चाहते हो, जस्ट हैव टू प्रेस F4। F4 जैसे प्रेस करेंगे तो आप सीधे सीधे एड्रेस बार में जाएंगे, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन सर्च और यू कैन टाइप अ पर्टिकुलर URL और वेब एड्रेस। ठीक है ना, जो भी आपके पास है, या जो आपके पास क्या नाम है, वो भी हो सकता है, आईपी एड्रेस भी हो सकता है, वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो अगर आप उस मोड को इजीली एक्सेस करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज F4। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण और यूज भी है, दो यूज और होते हैं। जैसे F4 का यूज कहाँ पे होता है, आपने सिंपली देखा होगा, अगर जैसे MS वर्ड है, ठीक है, या कोई भी एप्लीकेशन खुली है और उसमें एक से अधिक हमने डॉक्यूमेंट खोला है, जैसे अभी इस केस में अभी मैंने एक ही खोला है इसके अंदर, तो ऐसे बहुत सारे खुले हुए हो सकते हैं। तो अगर मैं उनको एक एक करके क्लोज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करना है। तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करूंगा, तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्लोज होता जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट में F4 सॉरी कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करूंगा, वो क्या होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा।
और अगर पूरा मुझे सारा मतलब सारा पूरा जो एप्लीकेशन है एमएस वर्ड को क्लोज करनी है तो मैं ऑल्ट के साथ F4 दबाऊंगा। ऑल्ट के साथ यदि मैं F4 दबाऊंगा तो सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो एक साथ क्लोज हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि इनको आप सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या सेव कुछ चेंजेस उसमें आ रखे हैं तो उन चेंजेस को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। सो F4 का यूज क्या कर सकते हैं किसी भी क्या नाम है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, बट एक सिंगल को भी और बहुत सारे सबको एक साथ करना है, पूरी एप्लीकेशन ही बंद करनी है तो ऑल्ट के साथ F4। इसके साथ साथ ऑल्ट प्लस F4 का प्रयोग कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है। तो सिंपली अगर मुझे शॉर्टकट याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो विंडो जो ये की है या विंडो जो सिंबल है यहाँ पे जाके विंडो के लोगो पे जाके हमको यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, सॉरी, या टच करना पड़ता है। अगर हमारा टच वाला कोई हमारे पास डिवाइस है या अगर टच इनपुट वाला लैपटॉप है सो हमको यहाँ पे टच करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, तब हम इसको शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं इसको की के थ्रू करना चाहता हूँ, किसी भी कीज के थ्रू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है ऑल्ट के साथ F4। उस केस में आपको क्या करना है, ऑल्ट की दबानी है। ऑल्ट आप जानते हो कि कीबोर्ड पे कहाँ पे होता है ऑल्ट, ये जो ऑल्ट होता है, ऑल्ट के साथ अगर आप F4 दबाते हो तो शट डाउन कमांड या रीस्टार्ट या हाइबरनेट, बहुत सारे उसमें फीचर होते हैं, लॉक होता है या लॉग आउट होता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके पर्टिकुलर कमांड को सिलेक्ट करके वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो F4 का यूज आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से हम F4 का यूज करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट जो है आपका F5 रिफ्रेश। एक तो रिफ्रेश के लिए यूज होता है, ये तो आप सब जानते हो। ठीक है। जब भी आप क्या करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट, जैसे यार फर्स्ट में आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो वी नीड टू रिफ्रेश द कंप्यूटर, ओके, ठीक है, ताकि वो सही चले। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया वेयर इजंट एनीथिंग, means any particular symbol or link. So we have to click on empty area, then go to the, sorry, then right click there, go to the empty area, right click there and go to the refresh. फर्स्ट आपको रिफ्रेश क्लिक करना पड़ता है, देन वी हैव टू प्रेस F5। जैसे ही हम F5 दबाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद रिफ्रेश होना शुरू करता है। सो इसका यूज तो आप सब जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो F5 है उसका यूज आप मतलब क्या कर सकते हैं, रिफ्रेशर की तरह, यानी रिफ्रेश करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, इसमें अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रखी है और आप उसको क्या करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन मोड में, यानी कि उसको प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, यानी उसको फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो उस दशा में आपको क्या प्रेस करना पड़ता है, F5। तो जैसे आप F5 प्रेस करोगे तो आपका जो ये स्लाइड है ये आपको फुल स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना। एक मतलब फुल स्क्रीन में आपको जो मैक्सिमम जो उसका आपने रेजोल्यूशन सेट किया होगा उसमें आपको दिखने को वो मिल जाएगा। ठीक है ना। उसमें जो एनिमेशन आपने अगर ऑटो मोड में डाल रखे हो तो रन होने लग जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे F5 दबाओगे पावर पॉइंट में तो स्लाइड सारी की सारी एक एक करके वो रन होने लग जाएंगे। अगर आपने ऑटोमेटिक कर रखी है तो एक एक करके खुद ही एक के बाद एक चलने लगेगी। यदि आपने ऑटो मोड में न डाल करके क्लिक करना उसमें, मतलब क्लिक अगर नहीं डाल रखा कोई एनिमेशन, तो जब आप क्लिक करोगे नेक्स्ट स्लाइड आती रहेगी। लेकिन अगर आप क्या कर, सपोज आप फिफ्थ स्लाइड में हो, जैसे मैं यहाँ पे इस समय फिफ्थ स्लाइड में हूँ, मल्टीमीडिया कीबोर्ड की जो स्लाइड बना रखी है मैंने पावर पॉइंट में, तो मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी स्लाइड से शुरू करना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन, ना कि फर्स्ट से, तो मुझे क्या करना है, शिफ्ट के साथ F5 दबाना है। ठीक है। सो मैं शिफ्ट प्लस F5 अगर प्रेस करता हूँ तो जो मेरा प्रेजेंटेशन शुरू होगा वो फर्स्ट स्लाइड से ना होगा, अगर हो करके जिस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं इस समय हूँ वहाँ से वो शुरू होने लग जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट जो आपके फंक्शन की है उसका यूज क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन की होती है वो होती है आपकी वो है आपकी F6। और F6 का यूज होता है, देखिए, गो टू एड्रेस बार। ठीक है ना। म्यूट एंड अनम्यूट वॉल्यूम। देखिए एक तो इसका यूज क्या होता है कि जनरली सभी ब्राउजर में अगर हम एड्रेस बार में, जैसे अभी आपने यहाँ पीछे देखा था, ठीक है ना, जो ये आपका क्या नाम था, एडिट मोड में जा रहा था, किस में जा रहा था, आपकी एज में जा रहा था। हो सकता है किसी और ब्राउजर में भी जाता हो, लेकिन मैंने इसको एज में, मतलब इसमें एज में मैंने इसको यूज किया है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये जो पुराना एज का जो पुराना रूप है उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। तो वो जो ब्राउजर था उसमें अगर आप क्या करना चाहते हैं, एड्रेस बार के एडिट मोड में जाना चाहते हैं, वी जस्ट हैव टू प्रेस F4, ओके, एंड वी कैन एक्सेस द एडिट मोड। ओके। नेक्स्ट जो है आपका, अगर F6 अगर आप प्रेस करते हो किसी ब्राउजर में तो आप क्या करोगे, एड्रेस बार में पहुंच जाओगे। ठीक है। अब देखते हैं वेदर इट इज राइट और नॉट। सो अभी मेरे पास जो ब्राउजर है क्रोम है, क्रोम खुला हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम इसमें क्रोम में इसके एड्रेस बार में एक्सेस करना चाहते हैं, सो वी सिंपली हैव टू प्रेस F6। सो आप देखिए यहाँ पे एडिट मोड तो नहीं आया। ठीक है ना। ऑल्दो वी कैन एडिट इट, बट ये क्या कर रहा है, पूरा सिलेक्ट कर रहा है, जितना भी ये वेब एड्रेस है या जो लिंक है पूरा पूरा सिलेक्ट कर रहा है। तो एक्सेस तो कर रहा है, समहाउ ये एक्सेस कर रहा है। आप कहीं बाहर हो और अगर आप एड्रेस बार में जाना चाहते हो किसी भी ब्राउजर में, सो वी सिंपली हैव टू प्रेस F6।
आई बात समझ, दैट्स ऑल, ये इसका यूज है। अगला है देखिए नेक्स्ट जो चलते हैं, F6 के बाद जो नेक्स्ट की होती है वो होती है आपकी F6 के बाद जो है आपका F7, ठीक है ना। तो F7 का यूज कहाँ पे होता है देखिए, एक तो ये MS ऑफिस में क्या करता है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करता है, ठीक है ना। एक तो स्पेल चेक करता है और दूसरा ग्रामर को चेक करता है, या जो उसमें अगर हम क्या करते हैं स्पेसिंग गलत दे देते हैं, ठीक है ना, या पंक्चुएशन गलत कर देते हैं, तो उसको वो करेक्ट करने का काम करता है, उसमें कुछ अंडरलाइन दिखाता है नीचे से, ठीक है। जैसे आपका MS वर्ड है, ठीक है, अभी आप यहाँ पे ग्रीन लाइन देख रहे हो, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो ये सेंटेंस हमने यूज कर रखा है, ठीक है, तो सेंटेंस के बीच में अगर कोई मतलब अ, कोई नाम ना हो, कोई व्यक्ति का पर्टिकुलर, कोई प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम ना हो या कोई ऐसा नाम ना हो, तब तक क्या नहीं होता है, उसको कैपिटल नहीं लिखा जाता है, स्मॉल में लिखा जाता है। तो इसलिए ये ग्रीन लाइन आ रही है। तो सिंपली आप राइट क्लिक करोगे और आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, ये सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है कि आपको स्मॉल में लिखना है, टी कैपिटल में लिखना है। वैसे इसमें और भी एरर है, मतलब और भी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, सबसे पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं, जब तक कि उसमें कोई नाम ना हो, ठीक है। तो वो तो था सेंटेंस, अगर सेंटेंस केस या इस तरह से आपने गलत लिखा होगा। या अगर आप क्या करते हो, अगर मतलब मिस्टेक देखना चाहते हो, गलतियां देखना चाहते हो, अगर शो हो रही है या नहीं हो रही, शो हो रही होंगी तभी आपको गलत, या हम कहीं पे स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है, मैं डियर लिखना चाहता था बट मैंने कुछ और लिख दिया है। सो सिंपली मुझे यहाँ पे जाना है और F7 जो की है उसका यूज़ करना है। F7 की मैं जैसे ही यूज़ करूँगा या नीचे से मुझे सजेशन दिखाएगा, इसमें आप सजेशन देख सकते हो कि भाई इनमें से आप जो आप लिखना चाह रहे हो ये तो डिक्शनरी में ऐड नहीं है। ये रेड लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो वर्ड है जो आपने लिखा हुआ है डिक्शनरी में इंक्लूड नहीं है, जो कंप्यूटर है ये डिक्शनरी में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो वो इसलिए इसके सजेशन दिखा रहा है। हो सकता है आप डियर लिखना चाह रहे हो, या आप इसको डियर, एक दूसरा वर्ड यहाँ पे दिखा रहा है डियर सी, ऐसा कुछ है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो सेकंड वाला यूज कर सकते हैं, और 3 लिखना चाह रहे थे, हो सकता है आप 3 लिखना चाह रहे हो तो आप 3 यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप जिसको भी लिखना चाह रहे थे उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये हम इजीली एक्सेस कहाँ से कर रहे हैं, इफ यू वांट टू एक्सेस द स्पेलिंग चेकर, सो वी जस्ट हैव टू प्रेस F7, ओके। F7 हमको प्रेस करना है, तो हम स्पेलिंग चेक या जो ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल अगर एरर है उसमें या पंक्चुएशन एरर है, तब आपको ग्रीन लाइन दिखाएगा। लेकिन अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई इंग्लिश के अनुसार, जो इसमें जो इस समय अभी जैसे मान लो इसमें जो डिक्शनरी होगी वो इंग्लिश है, तो अगर आपने क्या कर रखा है इंग्लिश के जो कोई वर्ड अगर उसके जो स्पेलिंग है वो गलत दिखे तो रेड लाइन दिखाएगा। और अगर आपने ग्रामर यूज गलत कर रखी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे ग्रीन लाइन आएगी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग आ रहे हैं या कुछ लोग हैं वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है। तो मैं ये लिखना चाह रहा कि वहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है। तो मैंने गलती से ये लिख दिया देयर इज पीपुल, ठीक है, या कुछ लोग हैं, ठीक है। तो पीपुल का मतलब हमेशा जो पीपुल वर्ड होता है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, ना कि सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। जैसे कैटल हो गया, पीपुल हो गया, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो गलत यूज कर लिया है, इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होती है, ठीक है ना, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हम यहाँ पे अगर इसको लिखना चाह रहे थे तो हमको क्या करना था, यहाँ पे आर का यूज करना था। तो जब मैं इसको आर का यूज सही करूंगा तो तब क्या होगा, ये ग्रीन लाइन हट जाएगी। तो ये या तो हम स्पेसिंग गलत देते हैं, ज़्यादा देते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसिंग देते हैं, या अगर हम ग्रामर यूज गलत करते हैं तब ये ग्रीन लाइन आती है। तो अगर आप इसको भी हटाना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि हो सकता है मुझे तो यहाँ पे पता है कि आर है, लेकिन अगर हमको ये पता ना चल पा रहा हो कि कहाँ पे हमको मिस्टेक हुई है, कहाँ पे हमको मतलब कहाँ पे हमने कौन सी फॉल्ट हमने मतलब टाइपिंग के दौरान की है, तो आपको सिंपली क्या करना है, F7 प्रेस करना है, ओके। तो वो आपको दिखा देगा देयर इज ए पीपल, ठीक है ना। एक तो क्या है एक्स्ट्रा स्पेसिंग दिखा रहा है और दूसरा क्या दिखा रहा है, ओके देयर इज पीपल। चलिए ये तो स्पेसिंग है। अब देखिए इसमें, अब देखिए जैसे मैंने इसमें राइट क्लिक किया, अभी तो उसमें स्पेसिंग वाला एरर था इसलिए वो दिखा रहा था, लेकिन जैसे मैंने अभी राइट क्लिक किया तो आप ये आपको सजेशन दे रहा है, या तो होगा बोला देयर आर पीपुल, ठीक है ना, या तो ये होगा क्योंकि पीपुल क्या होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज देयर आर नॉट इज, ठीक है। इज वी यूज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, और प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका जो, या आप ये तो या तो आप क्या करना चाहते थे, पीपल लिखना चाहते थे या इज अ पर्सन लिखना चाहते थे, तो आप क्या करना क्या मतलब कौन सा यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, इट इज अप टू यू। तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। तो अगर ग्रामेटिकल एरर है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, तब ग्रीन लाइन अंडरलाइन आएगी, और अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तब आपकी क्या आएगी, रेड लाइन आएगी। अच्छा, जब आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं, देवनागरी में जब आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है ना, या किसी भी फॉन्ट में, तो आपने देखा होगा इसमें रेड लाइन आती है, इसीलिए आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि
अगर मैं हिंदी में कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं ये लिखना चाह रहा हूँ भारत माता, या कुछ भी ऐसे कोई भी वर्ड हम क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। सो अभी आप देख रहे होंगे इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है वो रेड अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो भाई अगर हिंदी की स्पेलिंग की बात करें तो ये तो सही लिखा हुआ है हमने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तब ये गलती है। तो इसमें क्योंकि अभी जो एक्टिव डिक्शनरी है दैट इज वो इंग्लिश लैंग्वेज है, या तो यूएस की होगी या ब्रिटिश की होगी, ठीक है। तो इसलिए ये गलत दिखा रहा है। एक्चुअली ये इसको भारत माता ये इस तरह से नहीं पढ़ रहा है, बल्कि इसको क्या पढ़ रहा है, इसको ये इंग्लिश में जो आपका रोमन है, रोमन में जो आपके इंग्लिश में जो ये वर्ड है, तो इस वर्ड को कोई डिक्शनरी में कोई मतलब कोई भी स्थान नहीं मिला है वहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी मतलब इस तरह का वर्ड डिक्शनरी में नहीं है। तो आप क्या करोगे तब आप मतलब इसलिए वो हिंदी में इस तरह के वर्ड को दिखाता है। लेकिन जब हम लोकल नेम में अपना नाम या कोई भी ऐसी चीज है जो बार बार लिखते हैं और हम चाहते हैं कि उस चीज में कभी भी कभी भी ये एरर ना आए। सपोज हम बात करें जैसे उत्तराखंड की, ठीक है ना। सो उत्तराखंड अगर हम लिखना चाहते हैं तो, या कुछ भी जैसे भारत लिखना चाहते हैं सपोज, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भारत में कभी भी ये गलती ना दिखाए, ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी शहर का नाम ले सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए रुद्रप्रयाग लिया हमने, रुद्रप्रयाग। सो रुद्रप्रयाग क्या है, डिक्शनरी में ऐड नहीं है। वी नो द रुद्रप्रयाग कि हमने स्पेलिंग तो सही लिखी है बट ये डिक्शनरी में ऐड नहीं है। तो हम इसको ऐड करना चाहते हैं, सिंपली राइट क्लिक और उसके बाद क्या करना है, ऐड टू डिक्शनरी। जैसे आप इसको डिक्शनरी में ऐड करोगे तो कहीं पर भी आप अगर रुद्रप्रयाग लिखोगे तो तब उस एप्लीकेशन में वो दोबारा आपसे नहीं पूछेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इस बार क्या नहीं आया, रेड नहीं आया, मतलब जो रेड अंडरलाइन नहीं आई। इस बार उसने ये नहीं कहा कि भाई गलत है स्पेलिंग। तो इसका कारण ये है क्योंकि मैंने उसको ऐड कर दिया है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना, जैसे रुद्रप्रयाग के बाद तुरंत फिर मैंने रुद्रप्रयाग लिखा, क्योंकि ये दोनों वर्ड क्या है, एक के बाद एक तुरंत आए हैं, तो दूसरा गलत दिखा है क्योंकि डबल लिखा हुआ है। तो ये डबल एरर है, मतलब जब आप डबल लिखते हो कोई वर्ड, अगर इवन आपने स्पेलिंग सही लिखी है, देखो डियर के बाद मैंने डियर ही लिखा, तो दूसरा वाला गलत इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने डबल यूज कर दिया है उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक ये मोर देन इनफ है, ठीक है ना, इसके लिए। अगर मतलब जो स्पेलिंग चक्कर पे जो हमने इतना बड़ा इसको ज़्यादा ही खींच लिया कुछ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका F8। जो F8 की होती है, एक्सेस द सेव मोड इन विंडो, ठीक है। इस की का जो यूज होता है, सेव मोड, देखिए जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, बूट का मतलब ये होता है कि जब हम हार्ड डिस्क, जो हमारा हार्ड ड्राइव होता है कंप्यूटर में, उससे जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब क्या करते हैं, मतलब उसको चलने के लिए तैयार करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। या जब आप अपना स्मार्टफोन चलाते हैं, उसको ऑन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बूटिंग, ठीक है। जब उसे दोबारा खोलते हैं उसको बोलते हैं रीबूट, आपने देखा होगा। तो जो ये बूटिंग प्रोसेस है ये अलग अलग तरीके की होती है कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो अलग अलग मोड में होती है एक्चुअली में। तो एक तो सिंपल मोड होता है जिसमें आप हमेशा जिस मोड में आप क्या करते हो, हमेशा टर्न ऑन करते हो, अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो और वो एक पर्टिकुलर मोड में ऑन होता है। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर को क्या करना चाहते हो, अगर सेफ मोड में, ये एक मोड होता है, इसके अलावा एक नेटवर्किंग मोड होता है। तो जिस मोड में आप अगर इसको मतलब खोलना चाहते हो, आप उसमें खोल सकते हो। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, सेफ मोड में अगर कंप्यूटर को ऑन करना चाहते हो, सो देन जब आप कंप्यूटर क्या करना चाहोगे, ऑन करना चाहोगे, तो जैसे आप पावर बटन ऑन करोगे उस दौरान आपको क्या दबाना है, F8 दबाना है कि अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। जैसे आप F8 दबाओगे तो आप जो आपका सेफ मोड है उसमें आप पहुंच जाओगे, यानी कंप्यूटर जो बूट होगा उस समय किस मोड बूट होगा, आपका सेफ मोड में बूट होगा। नेक्स्ट है आपका F9 की, ठीक है। तो F9 की क्या होता है, देखिए F9 की जो यूज होती है आपकी, वो होती है आपकी इसके बहुत सारे जो मैंने अभी तक कीज बताई, केवल इनके यूज केवल इतने ही नहीं है जितना मैंने बताया। मैंने वो बताए कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे या जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। तो इन कीज के बहुत सारे यूज हो सकते हैं और, ठीक है। तो वैसे जो F9 की है इसका यूज होता है सेंड एंड रिसीव मेल्स इन आउटलुक। आउटलुक जो होता है वो MS ऑफिस की एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आउटलुक में आप क्या करना चाहते हैं, मेल को रिसीव या सेंड करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज दिस की, राइट। F9 की को प्रेस करके आप सेंड रिसीव फीचर का यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास आउटलुक में कोई अकाउंट नहीं है तो मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा। सो आउटलुक मैंने मतलब उसमें प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है अभी, ठीक है। तो आप F9 की का प्रयोग क्या कर सकते हैं, आउटलुक में जो MS आउटलुक है आपका, उसमें मेल को रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी F10 की होती है, एक्टिवेट रिबन और बायो सेटअप। एक तो बायो सेटअप, देखिए मैंने अभी आपको F2 के बारे में बताया था, ये वाली जो बायो सेटिंग होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कुछ जो सिस्टम होते हैं उनमें अगर हमको बायोस फीचर को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे F2 की प्रेस करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर
ऐसे होते हैं जिनमें हमको क्या प्रेस करना पड़ता है, F10 का प्रयोग करना पड़ता है, एंड देन वी कैन एक्सेस द बायो सेटअप। ठीक है ना, बायो सेटअप में हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो आप ये बायो सेटअप वहाँ पे बायोस में जा सकते हैं, बायो सेटअप में जा सकते हैं, यानी अलग अलग जो फीचर है उसके सेटिंग्स में उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगला है इसमें एक्टिवेट रिबन। ठीक है, ये रिबन को एक्टिवेट, रिबन कहाँ पे होता है, जो MS ऑफिस है आपका, ठीक है ना, MS ऑफिस में जितने भी एप्लीकेशन है आपका, MS पावर पॉइंट है, एक्सेल है, या MS वर्ड है, आउटलुक है, तो अगर उसमें रिबन है तो रिबन को हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव और डीएक्टिवेट करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, किसकी का प्रयोग कर सकते हैं, आपके F11 सॉरी क्या नाम है, F10, जो आपका क्या नाम है, जो शॉर्टकट की है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्टिव करने के लिए एक्टिव रिबन और डीएक्टिवेट इट। आई बात समझ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी MS ऑफिस की किसी भी एप्लीकेशन में जाके आपको जो क्या नाम है, F10 दबाना है और वो हो जाएगा। अभी मैं इसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सो आई कांट यूज इट राइट नाउ, बिकॉज जैसे मैं उसे दबाऊंगा तो ये पॉज हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो उसका मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। बट आप देखोगे कि जैसे आप उसको प्रेस करोगे तो इस तरह से कुछ फीचर उसके आने लगे, यानी इसको हाइड या शो करने के लिए, जो अभी हमने पहले भी देखा था इसका यूज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो की है वो है आपकी F11। ठीक है, सो F11 का प्रयोग कहाँ पे होता है, फुल स्क्रीन मोड। देखिए फुल स्क्रीन मोड मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, जो आपका ब्राउजर है, अलग अलग जो ब्राउजर है, एज है, जो इनबिल्ट ब्राउजर होता है विंडो का, एज या माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, या जो आपका क्रोम है, ये गूगल का ब्राउजर है। ठीक है ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप फुल स्क्रीन मोड एक्सेस करना चाहते हैं, सपोज जैसे अभी मैं किसी भी ब्राउजर में, जैसे क्रोम में हूँ मैं अभी, ओके, सो मैं इसके क्या करना चाहता हूँ, इसके फुल स्क्रीन मोड में जाना चाहता हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड में जाना चाहता हूँ, सो वी जस्ट आई जस्ट नीड टू प्रेस F11। तो जैसे मैं F11 दबाऊंगा तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड में क्या कर रहे हैं आप, एंटर हो रहे रखे हैं इस समय, और आपको यहाँ पे ऊपर से क्रॉस वाले बटन नहीं दिख रहे हैं, ऊपर से वो जो टाइटल बार है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, टैब्स नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको रिस्टोर डाउन या नीचे उसको क्या करना है, छोटा करना है ताकि आप उसको एडिट कर सको, या फुल स्क्रीन मोड को एस्केप करना है, हटाना है, तो तब आप क्या करोगे, सिंपली यू जस्ट हैव टू प्रेस, क्या करना है आपको, अगेन वही की दबानी है, F11। तो जैसे आप F11 दबाओगे तो वापस नॉर्मल मोड में आ जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं रिकवरी पार्टीशन। देखिए कुछ जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, कुछ जो कंपनी के जो सिस्टम होते हैं, लैपटॉप होते हैं, अगर उसमें आपकी विंडोज़ करप्ट हो गई है, यानी कि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है, तो अगर आपको रिकवरी पार्टीशन यानी कि जो उसका रिकवरी जो फीचर है, अगर उसको एक्सेस करना है, सो तभी हम F11 का प्रयोग करते हैं, यानी जैसे ऑन करेंगे F11 दबाएंगे, सो वी कुड एक्सेस देयर। ओके, नेक्स्ट है आपका F11 सॉरी F12। F12 का प्रयोग काय के लिए होता है, एक तो सेव एज के लिए होता है और दूसरा बूटेबल डिवाइस एक्सेस। ठीक है, बूटेबल डिवाइस एक्सेस का मतलब ये होता है, पहले इसको समझते हैं। बूटेबल डिवाइस एक्सेस ये होता है, जब भी आप कंप्यूटर को, जैसे मान लीजिए कोई विंडोज़ जब आप इंस्टॉल कर रहे हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसमें बूटेबल डिवाइस क्या क्या है, यानी कि जिससे आप मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड कर रहे हो उस कंप्यूटर में, तो वो हार्ड डिस्क से क्या कर सकते हो, आप लोड कर सकते हो, बूट कर सकते हो, हार्ड डिस्क से बूट कर सकते हो, या जो आपके पास CD या DVD है उससे बूट कर सकते हो, या आपके पास कोई रिमूवेबल, जैसे जो आपका फ्लैश ड्राइव है, जैसे आप USB ड्राइव है, जो अगर आपके पास पेन ड्राइव वगैरह है, तो उससे अगर आप बूट करना चाहते हो तो उनको आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप कौन सी चूज करना चाहते हो, यानी कि आप CD से बूट करना चाहते हो, या आप हार्ड डिस्क से बूट करना चाहते हो जो हमेशा होता ही है, या आप क्या नाम है, पेन ड्राइव से बूट करना चाहते हो। तो जिससे भी आप बूट करना चाहोगे वो सिलेक्ट कर सकते हो F12 से। और सेव एज का मतलब क्या होता है, देखिए सेव एज का मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपने एक फाइल सेव कर रखी है, सपोज कोई भी फाइल अगर आपने सेव कर रखी है, तो सेव एज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसी फाइल को दूसरे नाम से और दूसरी लोकेशन में, या उसी लोकेशन में दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। जो सेम लोकेशन है उसमें सेम नाम नहीं दे सकते हो आप, जब आप दोबारा इसको, जैसे सिंपली क्या है कि जब हम अगर सिर्फ सेव करेंगे, अगर हम सेव करते हैं तो एक बार नाम पूछता है, कुछ भी नाम हो सकता है, XYZ हमने कुछ नाम डाला इसका, ठीक है, नाम XYZ हमने नाम डाला किसी भी फाइल का, कोई भी कुछ भी नाम हो सकता है, बट हमने उसको सेव किया। अब हमको ये रियलाइज हुआ कि भाई ये वाली जो फाइल है ये दूसरी लोकेशन में भी सेव होनी चाहिए, यहाँ तो रहनी चाहिए बट दूसरी लोकेशन में भी सेव होनी चाहिए, या दूसरे नाम से इसी लोकेशन में भी सेव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब हमको क्या करना है, सेव पे जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये होने वाला नहीं है, इसी में अपडेट करेगा, इसमें कुछ घटेगा या बढ़ेगा मैटर उसी को अपडेट करेगा, लेकिन नाम नहीं पूछने वाला क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके हैं हम XYZ। तो अगर हम इसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, या इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ भी रखना चाहते हैं, दूसरे जगह भी रखना चाहते हैं,
ठीक है ना। सपोज मैं पेन ड्राइव में भी इसको सेव करना चाहता हूँ, सो मुझे क्या करना है, अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है और सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ से भी मैं उसको सेव एज कर सकता हूँ। तो ये जो फीचर होता है, तो ये जो ऑप्शन होता है सेव एज, इसको एक्सेस करने के लिए आइदर यू कैन गो टू ऑफिस बटन देन क्लिक हियर, ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन यू हैव, और यू कैन प्रेस F12। सीधे सीधे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, F12 प्रेस कर सकते हो। जैसे आप F12 प्रेस करोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेव एज कर सकते हो किसी भी फाइल तक, किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ओके, सो ये यूज है आपका F12 का। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये सारी की देखिए हमने F1 से लेकर F12 तक कैसे काम करती हैं। आगे चलते हैं, नेविगेशन कीज। ठीक है, नेविगेशन कीज का प्रयोग कहाँ पे होता है, देखिए नेविगेशन कीज कौन कौन सी हैं इसमें। तो नेविगेशन कीज में क्या क्या आती है, नेविगेशन मतलब नेविगेट करना, मतलब मूवमेंट इधर उधर, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है ना। ये इधर उधर जाने जो जो कीज जो यूज होती हैं उनको नेविगेशन कीज बोलते हैं। तो सिंपली आपने ये जो की देखी होंगी, ठीक है ना, ये चार की देखी होंगी, इनको डायरेक्शनल एरो या डायरेक्शनल कीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। या डायरेक्शनल कीज जो होती हैं, या इनको क्या बोलते हैं, नेविगेशन की। तो ऊपर यानी कि जो अप साइड है या डाउन है या लेफ्ट है राइट है, अगर इस किसी भी लोकेशन में अगर आपको किसी भी सेल में मूवमेंट करनी है, नेविगेट करना है, तो आप इनके थ्रू जाते हो, ठीक है। इसके अलावा इंसर्ट और डिलीट, और तो ये इनसे नेविगेट तो नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, मतलब चीज़ों को डिलीट करते हैं। या जैसे डिलीट का मतलब क्या होता है, पीछे वाला जो अभी मैंने इसका यूज बताया था आपको, जो पीछे वाला मैटर है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है ना। आफ्टर कर्सर, कर्सर के बाद जितना भी मैटर है, अगर आपको उसको हटाना है तो आपको डिलीट प्रेस करना है, या आपको उससे पहले वाला मैटर है उसको हटाना है तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। या डिलीट और चीज़ों के लिए भी हो सकता है इसका यूज। इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आप क्या करना चाह रहे हो, सारे मैटर को या सिलेक्टेड मैटर को डिलीट करना चाहते हो तब, या सिलेक्टेड सेल, कुछ भी कोई भी चीज़ है उसको डिलीट करने के लिए आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आप समझते हैं, देखिए आप पेज अप और पेज डाउन इसको भी समझेंगे अभी इंसर्ट को, पहले इनको देख लेते हैं। पेज अप पेज डाउन, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेज अप पेज डाउन के थ्रू, यानी कि आप पेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि जिस पेज में हो आप उसको क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो उस पेज से दूसरे पेज में, प्रीवियस पेज में। आप अगर इससे ऊपर वाले में जाना है तो आप क्या करोगे, पेज अप को प्रेस करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, पेज अप प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आप क्या करना चाहते हो, नीचे वाला मतलब नीचे नेविगेट करना है आपको, नीचे जाना है, तो आप क्या करोगे, पेज डाउन की का प्रयोग करोगे, तो नेक्स्ट जो निचला पेज होगा उसका, उसमें आप एक्सेस कर सकते हो। एक तो इसके लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी ये फंक्शन में यूज हो सकता है, किसी भी शॉर्टकट में यूज हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है आपका होम और एंड की, और एक इंसर्ट की। पहले समझते हैं इंसर्ट की। तो देखो देखो कहाँ पे यूज होती है इंसर्ट की। सपोज आप क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो कहीं पे भी, जैसे ये सेंटेंस दिखा हुआ है, अगर मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे है, ठीक है। अगर मुझे इससे पहले कुछ मैटर लिखना है सपोज, ठीक है, या इसके बाद यहाँ पे मान लो, इसके बाद मुझे मैटर लिखना है, यहाँ पे कुछ इंक्लूड करना है, कुछ ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐड करना है, ठीक है ना। देयर आर मैनी पीपल, सपोज आई वांट टू राइट दिस, ओके, देयर आर मैनी पीपल, बट यहाँ पे जो पीछे वाला मैटर है वो भी यहीं पे है, यानी कि इसके कर्सर के पीछे जो मैटर था वो अभी भी यहीं पे मौजूद है, बट आई डोंट वांट इट, ओके, मुझे इसके बाद ये मैटर नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये लिखना चाह रहा था कि देयर आर मैनी पीपल देयर, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखना चाहता था, देयर आर मैनी तो लिख दिया मैंने, अब मैनी पीपल यूज्ड ये वाला नहीं लिखना चाहता, इसके बाद वाला मैटर नहीं लिखना चाहता हूँ। सो मुझे क्या करना है, इंसर्ट प्रेस करना है इस दशा में। मुझे अगर मैं इंसर्ट की प्रेस करता हूँ, ये हमेशा जनरली क्या होती है, राइट साइड में होती है। आप राइट साइड में देखोगे कीबोर्ड के, तो राइट साइड में आपको यहाँ पे इंसर्ट की दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट की ये वाली जो की है आपकी इंसर्ट की, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इंसर्ट की प्रेस करनी है अगर पीछे वाला मैटर आपको नहीं चाहिए। तो जैसे आप इंसर्ट प्रेस करोगे और तब टाइप शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि पीछे वाला जो मैटर है वो, अच्छा, ये आपका MS वर्ड में, सॉरी पावर पॉइंट में काम नहीं करेगा, आपके MS वर्ड में काम करेगा, ठीक है ना, केवल MS वर्ड में काम करेगा। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो अगर आप कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं तो पीछे वाला मैटर वहीं पे है, ठीक है ना, पीछे वाला मैटर कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है, पीछे वाला मैटर वहीं का वहीं है। लेकिन अगर आप पीछे वाला मैटर हटाना चाहते हो और आगे वाला कुछ ऐड करना चाहते हो, तो तब आप इंसर्ट दबाओगे, तो आप देखोगे पीछे वाला मैटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो वहाँ पे इंसर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपसे ये नहीं होता है तो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको ऑफिस बटन पे जाना है, देन यू हैव टू मूव ऑन द, यू हैव टू क्लिक ऑन वर्ड ऑप्शन, देन गो टू द एडवांस, और यहाँ पे आपको सर्च करना है यूज इंसर्ट की, ठीक है ना। ये वाला जो फीचर है आपको, ये जो यूज इंसर्ट की कंट्रोल
ओवरटाइप मोड, ठीक है ना। ये जो आपको फीचर है ये इनेबल होना चाहिए, तभी आप जाके इसका यूज कर पाओगे, ठीक है। सो इसे आप इनेबल कीजिए और इसे ओके कीजिए, तो उसके बाद जो फीचर मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट की का, वो काम करने लग जाएगा। तो ये करता क्या है, अगर मैं बीच में कोई मैटर ऐड करता हूँ तो पीछे वाला मैटर क्या करेगा, उसको डिलीट करता जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे कोई भी वर्ड में अगर इसमें या कोई भी सेंटेंस अगर मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ तो पीछे वाला मैटर क्या हो रहा है, हट रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है, पीछे वाला गायब हो रहा है, ठीक। अगर आप क्या करना चाहते हैं, पीछे वाला मैटर भी रखना चाहते हैं, तो आपको इंसर्ट की दबानी है, वापस वापस इंसर्ट की दबानी है। तो उसके बाद जो पीछे वाला मैटर है वो डिलीट नहीं होने वाला, आप देख सकते हो। अब जो मैटर है वो ऐड हो रहा है केवल, ठीक है ना, मैटर ऐड हो रहा है, कुछ भी पीछे वाला जो मैटर है वो नहीं डिलीट हो रहा है। और अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इंसर्ट इनेबल करना है। आगे चलते हैं और इन दो कीज के बारे में जानते हैं, होम के बारे में और एंड के बारे में। होम और एंड का यूज कहाँ पे होता है, तो होम और एंड का यूज भी टाइपिंग के दौरान ही यूज होता है। जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट में होंगे, आप किसी भी लाइन में हो, किसी पर्टिकुलर लाइन में है, अगर आप क्या करते हो, होम की प्रेस करते हो, यानी कि कीबोर्ड का ये वाला जो बटन है आप प्रेस करते हो, कहाँ पे है वो, उसको देख लेते हैं एक बार। जो अगर कीबोर्ड में अगर आप होम का बटन, यानी कि जो होम बटन होता है यहाँ पे, सिंपली मतलब जनरली यहाँ पे होता है, अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर लाइन, किसी भी लाइन में हो आप, उसके फर्स्ट में पहुंच जाओगे, यानी कि जो पहला जो कैरेक्टर होता है उसके आगे पहुंच जाओगे। सो यू जस्ट हैव टू प्रेस होम। अगर आप होम प्रेस करोगे तो आप क्या चले जाओगे, फर्स्ट में चले जाओगे। और अगर आप क्या करते हो, एंड की दबाते हो, ठीक है ना, तो आप लाइन में कहीं पे भी हो सकते हैं, बीच में कहीं पे भी हो सकते हैं। अगर आप एंड दबाते हो तो आप उस लाइन के अंत में पहुंच जाओगे, ठीक है। यही चीज अगर आप कंट्रोल के साथ होम दबाते हो, यदि आप कंट्रोल के साथ होम दबाते हो तो जो डॉक्यूमेंट है उसके फर्स्ट में, इनिशियल जहाँ से शुरू हो रहा है वो वहाँ पे पहुंच जाओगे। और यदि आप कंट्रोल के साथ एंड दबाते हो तो कंट्रोल के साथ एंड दबाने पर आप क्या करोगे, उस डॉक्यूमेंट के अंत में, जहाँ तक आपने लास्ट स्पेस लिया होगा या जहाँ एंटर मारा होगा वहाँ तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद नहीं पहुंचेगा। लास्ट जहाँ तक आपने एक्सेस किया होगा, जहाँ तक आप एंटर मार के लिए गए होंगे उसको, वहाँ तक पहुंचेगा। तो होम की का प्रयोग दो तरह से, लाइन के फर्स्ट में या मैट जो जो डॉक्यूमेंट है उसके फर्स्ट में जाने के लिए कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। और अगर लाइन के लास्ट में जाना है आपको तो एंड की दबानी है। और अगर पूरे मैटर के लास्ट में जाना है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है, तो कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करना है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है आपका क्या नाम है, जो आपका जो कीबोर्ड है इसमें हम जो सीख रहे थे वो है आपका शिफ्ट। हम पढ़ रहे थे नेविगेशन की के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्शनल एरो हमको पता चल गया है, डिलीट और इंसर्ट के बारे में पता चल गया है। पेज अप और डाउन के बारे में हमने पढ़ लिया है। होम और एंड के बारे में भी हमने सीख लिया है कि किस तरह से हम नेविगेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट को, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीबोर्ड या कीपैड। जो आपका न्यूमेरिक कीपैड है ये किस तरह से काम करता है, तो देखिए न्यूमेरिक कीपैड जो है आपका जनरली बैंकिंग में यूज होता है। जब भी हम बैंकिंग या मैथमेटिकल वर्क सीखते हैं या कैलकुलेटर से संबंधित कोई भी काम करते हैं, सो वी सिंपली यूज दिस पार्ट ऑफ कीबोर्ड। हम कीबोर्ड के इस भाग का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एज ए कैलकुलेटर भी यूज, आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन खोलोगे तो उसमें जैसे कैलकुलेटर यूज होता है बाकी सारी चीज़ें वैसे ही यूज हो सकती हैं। जैसे ये जो प्लस का सिंबल है, माइनस है, ये एस्ट्रिक्स है, जो एस्ट्रिक्स है जो बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। अगला स्लैश है, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश कौन सा, ये कौन सा वाला है आपका, ये है आपका फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है ना। और जो अगर इधर को मुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे, जो इसके अपोजिट होगा, इट मीन्स जो इसके अपोजिट होता है उसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। ये है नम लॉक। तो नम लॉक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर ये बंद है, नम लॉक, यहाँ पे लाइट आती है ऊपर से, एक छोटा सा इंडिकेटर होता है, तो नम लॉक अगर ऑन होगा तो क्या होगा उसमें, अगर मतलब एक्टिव, अगर ये नम लॉक होगा तो लाइट बंद रहेगी, लेकिन जैसे आप इसको दबाओगे अगर यहाँ एक्टिव है तो मतलब आप टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एंटर होता है और डिलीट भी होता है ना, ये चीज़ें भी होती है जो एक कैलकुलेटर में होता है। लेकिन इसके अलावा इसका एक और यूज भी होता है कीबोर्ड में, ठीक है ना। अगर उस दशा में इसका यूज होता है जब आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपका माउस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अब आपको नेविगेशन की दिक्कत आने वाली है, ठीक है। आपके पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो आपके पास ना तो ट्रैक पैड है और ना ही आपके पास माउस आपका काम कर रहा है। तो उस दिशा में अगर आप माउस यूज करना चाहते हो तो तब आप क्या कर सकते हैं, माउस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास विंडो से जो आपका विंडो 10 है, सो इसमें जैसे अगर मैं सर्च करूंगा
ईज ऑफ माउस एक्सेस, ठीक है, ये ईज ऑफ एक्सेस माउस सेटिंग्स, इसके अंदर जाना है और आपको क्या करना है, इसको इनेबल करना है सबसे पहले, कंट्रोल योर माउस विद अ कीबोर्ड, ठीक है ना। आई बात समझ में, इसको आप इनेबल जैसे करोगे तो आप कीबोर्ड को क्या कर सकते हैं, एज ए माउस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो ये पॉइंटर जो मैं हिला रहा हूँ, ये मूव कर रहा हूँ, ये मैं मूव कर रहा हूँ किसके थ्रू, माउस के थ्रू। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल कर दिया है मैंने, तो इसका मतलब क्या करना चाहता हूँ, अगर मतलब नेविगेट करना चाहता हूँ इधर उधर लेफ्ट राइट, ठीक है ना, या डायगोनली जाना चाहता हूँ इधर उधर, तो मैं आपके नम पैड के थ्रू भी जा सकता हूँ। तो आपको सिंपली करना क्या है, उसको मतलब जो ये आपके डायरेक्शनल एरो है, आप एक बार दिखा लेता हूँ उसको। अगर आपको राइट में जाना है तो 6 दबाना पड़ेगा, अगर आपको अप जाना है तो 8, अगर आपको इधर जाना है, क्या नाम है, आपको लेफ्ट साइड में जाना है या बॉटम में जाना है, तो आप इसको प्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। या डायगोनली, जो डायगोनल आपको एक्सेस करनी है, यानी कि जो तिरछे में जैसे विकर्ण होते हैं वैसे आपको एक्सेस करना है डॉक्यूमेंट को, तो आपको 7 का यूज, या इसमें क्या नाम है आपका 9 का यूज कर सकते हैं, 1 का यूज कर सकते हैं, किसी का भी, ठीक है। और अगर आपको क्लिक करना है जैसे, ठीक है ना, सेंटर में, यानी कि लेफ्ट क्लिक करना है, तो 5 का यूज कर सकते हैं उसके लिए। सो देखिए अभी मैं इससे एक्सेस कर रहा हूँ, अभी ये जो माउस पॉइंटर है, लेकिन अगर मैं इससे एक्सेस करूँ, तो अगर मैं ये बटन दबाऊँ तो उससे भी वो काम करने लग जाएगा, बट मुझे एक्सेस करने, उसको इनेबल करने की जरूरत है, ठीक है ना। वो इनेबल हो ही रखा है, तो अभी आप देख सकते हो। अगर ये नहीं हो रहा है, ये एक्टिवेट करने के बाद नहीं हो रहा है, तो आप जो नम लॉक है उसे एक बार उसको दबा के देखो। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद ये कैसे एक माउस के जो मूवमेंट होती है वैसे बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी जो ये मूव हो रहा है, ये माउस के थ्रू या ट्रैक पैड के थ्रू मूव नहीं हो रहा है, ये मूव हो रहा है आपके किसके थ्रू, नम पैड के थ्रू, ठीक है ना। इसकी स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी देखो मैंने फास्टेस्ट रखी हुई है, अगर इसको अगर मैं कम करता हूँ तो जैसे ही नेविगेट करूँगा तो बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। और इसको एक्सेलरेट कैसे करना है, मतलब एक्सेलरेशन कैसे रखना है, स्लो रखना है, फास्ट रखना है, मीडियम रखना है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन आपको पता ही है, ठीक है ना। इसके लिए आपको फिजिक्स देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब हर अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ने लग जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, दैट्स ऑल, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है आपका, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए मतलब न्यूमेरिक की पैड यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, एंटर यूज कर सकते हैं, इसमें डिलीट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें इंसर्ट की भी है, देखो ये इंसर्ट की यहाँ पे भी INS, ये भी एक इंसर्ट की यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा देखिए और चीज़ कौन सी है इसमें, इसके अलावा जो रह गई है कीबोर्ड में, देखिए हमने कुछ कंट्रोल की इसमें छोड़ दी थी, वो कीज भी देख लेते हैं जो कंट्रोल कीज थी होती हैं, ठीक है ना। कंट्रोल कीज का जो स्लाइड था वो मुझसे मिस हो गया है यहाँ पे, सो देख चलते हैं उस पेज पे, देखते हैं। तो जो आपकी कंट्रोल कीज हैं, देखिए इनमें कौन कौन सी होती है, यानी कि जो अलग अलग चीज़ों में कंट्रोलिंग के लिए काम आती हैं, वो सारी जो कीज कहलाती हैं कंट्रोल की कहलाती हैं, ठीक है। तो जो अभी मैं स्पेस की बात कर रहा था ऊपर, टैब, तो टैब भी क्या होता है, कंट्रोलिंग के लिए यूज हो सकता है। आई बात समझ में, किसी भी नेविगेट करने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए यूज हो सकता है, इसका मैंने यूज बताया आपको, ठीक है। अगला है आपका, या इनका मतलब अलग अलग फीचर में इसका यूज हो सकता है। अगला है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक किस तरह से कंट्रोल करता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि इनको पूरे अपर केस में या लोअर केस में अगर आप लिखना चाहते हो, यानी आप स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हो, कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, परमानेंटली कैप्स लॉक इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जस्ट प्रेसिंग, आफ्टर प्रेसिंग कैप्स लॉक, ये क्या हो सकता है फीचर, एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो सकता है। अगला है आपका शिफ्ट। शिफ्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, अलग अलग फंक्शन के साथ फंक्शन बनाने के लिए, या या इसका प्रयोग कहाँ पे किया जा सकता है, दूसरा दूसरा प्रयोग इसका, जैसे मैंने आपको कहा था टाइपिंग में, ठीक है ना। अगर हम क्या करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड को कैपिटल में या स्मॉल में या किसी लेटर को लिखना चाहते हैं, तब हम थोड़ी देर के लिए इसको प्रेस करते हैं, उसके साथ वो लेटर प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल या कैपिटल में हो जाएंगे। ये कैप्स लॉक के अगेंस्ट काम करेगा। कंट्रोल की का काम क्या होता है, देखो ये कहाँ पे होते हैं ये मौजूद, टैब हो गया आपका, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, ये आपने कीबोर्ड पे देखेंगे इस साइड में होते हैं, ठीक है ना, आपके लेफ्ट साइड में। तो टैब यहाँ पे होता है, उसके नीचे होता है कैप्स लॉक, और कैप्स लॉक के नीचे होता है शिफ्ट। शिफ्ट दो होते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, यानी कि एक लेफ्ट में एक राइट में। ये दो जगह होने का कारण ये है कि जब हम शॉर्टकट यूज करते हैं तो सिंपली एक हाथ जो होता है माउस पे होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं शॉर्टकट यूज करना चाहता हूँ, सपोज मैं कंट्रोल के साथ ट्यू प्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अगर हमारे पास कंट्रोल इसी साइड में होता, यहाँ नहीं होता, तो मेरा हाथ इतना लंबा तो होगा नहीं कि जो मैं यहाँ से कंट्रोल भी दबा पाऊँ और क्यू भी प्रेस कर पाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए ये मतलब आपकी टाइपिंग की सुविधा के लिए दोनों जगह दी गई है, ताकि आप कंट्रोल यहाँ से प्रेस ना कर पाओ तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये इसका यूज है, दैट इज यूज ऑफ, मीन्स दे आर यूजिंग टू, मीन्स ऑल्टरनेटिंग की, ओके। मतलब जो दो कीज जो प्रत्येक बार में डबल डबल जो कीज हैं, जो डबल की का जो यूज है, कॉन्सेप्ट है, वो इसीलिए है ताकि आप जो जब आप टाइपिंग की बात करो तो उसमें आपको ईज हो, सब मतलब आसानी हो, ठीक है।
तो दो शिफ्ट होते हैं, दो कंट्रोल होते हैं और दो ऑल्ट होते हैं। वैसे कभी कभी ये विंडो की जो होती है ये क्या होती है, इस विंडो मतलब जो ये बटन है विंडो बटन, स्टार्ट बटन जो होता है उसको एक्सेस करने के लिए होता है। तो ये भी कभी कभी क्या होते हैं, दो दिए रहते हैं, दो होते हैं, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में होता है। ऑल्ट भी दो होते हैं, जैसे इसमें दो ऑल्ट देख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्या नाम है कंट्रोल, तो कंट्रोल की का काम क्या होता है ये आप समझते हो, ठीक है। कंट्रोल की क्या करती है, मेनली फंक्शन, किसी फंक्शन के साथ काम करती है, ठीक है ना। फंक्शन मीन्स जब हम जैसे शॉर्टकट बनाते हैं किसी चीज का या कोई भी और चीज होती है तो उसमें कंट्रोल क्या करता है, कॉम्बिनेशन की का काम करती है, ठीक है ना। सिंपली अगर जनरली आपका कंट्रोल सिर्फ कंट्रोल दबाने से कोई एक मतलब कोई भी काम नहीं होता है। जब आप कंट्रोल के साथ क्या करोगे, कोई भी और बटन दबाओगे तब आप क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, गेमिंग में इसका यूज हो सकता है, जैसे गेमिंग आप कर रहे हो, जब गेम खेल रहे हो उस दौरान अगर आप कंट्रोल दबाओगे तो तब क्या हो सकता है, तब ये हो सकता है कि आप मतलब एक पर्टिकुलर टास्क पूरा कर रहे हो, लेकिन मतलब बाकी फीचर में कंट्रोल का मतलब ये जब हम क्या करते हैं टाइपिंग या और भी कोई चीज़ करते हैं तो इसका यूज हमेशा जनरली क्या होता है, कॉम्बिनेशन में यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें और कौन कौन सी है विंडो की, ये मैं बता चुका हूँ आपको। स्टार्ट बटन को एक्सेस करने के लिए विंडो की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एस्केप जो की होती है, कंट्रोलिंग की होती है एस्केप भी, ये क्या होती है आपकी लेफ्ट साइड में अपर साइड में होती है, ठीक है ना। लेफ्ट के टॉप में होती है, लेफ्ट साइड के टॉप में यहाँ पे होती है एस्केप। तो ये किसी भी फंक्शन को या किसी भी चीज़ को अगर आप उसको एग्जिट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो यू सिंपली हैव टू प्रेस एस्केप देन यू कैन एग्जिट। आई बात समझ में, तो ये उसको वहाँ पे यूज होती है, ठीक है। टैब के बारे में बता चुका हूँ, कैप्स लॉक के बारे में बता चुका हूँ, सेफ्टी के बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका ये वाली जो की है, ये जो की मौजूद होती है ये हमेशा जो हमारा टाइपिंग जो पैड होता है कीबोर्ड का उसके हमेशा इस साइड में होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में ये मौजूद होती है ये की, ठीक है ना। तो इसको एप्लीकेशन की बोलते हैं, इसका नाम जो होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन की, ठीक है। तो एप्लीकेशन की का प्रयोग क्या होता है, देखिए जैसे मैंने अभी कहा अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये कर रहा है आपका माउस काम और आप किसी का राइट क्लिक ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं। सपोज मैं इस फोल्डर के राइट क्लिक करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली या तो माउस के साथ करूँगा अगर मेरे पास माउस है, या ट्रैक पैड है जो आपका क्या नाम है कीबोर्ड में है, वो क्या नाम है लैपटॉप में होता है, ठीक है ना। या आप क्या करते हो, अगर वो पूरा टच वाला है तो आप देर तक होल्ड करते हो तब आप उसके राइट क्लिक ऑप्शन को ला सकते हो। बट अगर आप क्या करना चाहते हो, आपकी कोई फीचर आपके पास नहीं है, आपके पास सिंपल एक ही विकल्प है कि आपको राइट क्लिक करना है या तो माउस से, या तो अगर आपके पास माउस इनमें से कुछ नहीं है तो अब आपको राइट क्लिक कीबोर्ड से अगर ये की मौजूद है तब आप कर सकते हो। आप सिंपली क्या करना है, उस की को प्रेस करना है किसी भी ऑप्शन के ऊपर या किसी भी आइकन के ऊपर या किसी भी जहाँ पर भी आप राइट क्लिक देखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, राइट क्लिक मतलब के लिए ये जो की है इसको प्रेस करना है। जैसे आप इस की को प्रेस करोगे, जैसे आप इस की को प्रेस करोगे तो वहाँ पे क्या आएंगे, जो राइट क्लिक के ऑप्शन है वो आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। वो राइट क्लिक के ऑप्शन आपको शो होने लग जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका जो इसका अगला फीचर है, जो अगली की है जो बची की है उनको देखते हैं, ठीक है। तो ये राइट क्लिक के लिए होती है, एप्लीकेशन की इसका नाम होता है, ठीक है ना। एस्केप की बाकी सारे हम पढ़ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारी जो स्लाइड है सिंपल कीबोर्ड के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ किस तरह का काम करती है, पोर्ट क्या है या किस तरह से हमको इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं, वो है आपका नॉन प्रिंटेबल कीज। देखिए कीबोर्ड में दो तरह की कीज होती हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। दो तरह की चीज कौन कौन सी होती है, एक वो जो होती हैं जो प्रिंट होती हैं, यानी कि जिनको आप जब हम टाइपिंग के दौरान जब हम टाइप करते हैं उसके दौरान क्या करते हैं, जब प्रेस करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या आता है उसमें, मतलब मैटर आता है उसमें, अल्फाबेट या न्यूमेरल्स हो सकते हैं या क्या नाम है आपके सिंबल हो सकते हैं, ठीक है, पंक्चुएशन हो सकते हैं, ये सारी चीजें आती हैं जब भी हम कोई भी की प्रेस करते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हो, जैसे तो एक तो वो वाली चीज होगी इसमें जो मतलब जिनको हम प्रेस करते हैं और वो आती है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ आता है इसमें। और दूसरी तरह की कौन सी होती है, जिनको हम प्रेस करते हैं और उसमें कुछ नहीं आता है। तो उसमें बहुत सारी की सम्मिलित हो सकती हैं, बहुत सारी की हो सकती हैं उसमें, जैसे इनके अलावा जो भी सारी की होती है, ठीक है। जैसे एक कीबोर्ड में तो बहुत सारी की, मैंने अभी कहा ना एक सिंपल कीबोर्ड में 104 तक की हो सकती है। तो ये जो की है इनको जब हम टाइप करते हैं कुछ ना कुछ उसमें आता है, ठीक है, लिखा हुआ है। लेकिन जब हम शिफ्ट दबाते हैं या कंट्रोल दबाते हैं, ऑल्ट दबाते हैं, स्पेस दबाते हैं, एंटर दबाते हैं,
तो जब इन चीज़ों को प्रेस करते हैं तो उसमें कोई भी मैटर नहीं आता, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है। इनके अंदर भी दो तरह की की होती हैं, ठीक है ना। इनके अंदर कुछ ऐसी चीज होती है, अगर आप उनको प्रेस करोगे भले उनमें मैटर ना आए, कुछ ना आए, लेकिन वो जगह नहीं करती उसमें, स्थान नहीं करती उसमें। लेकिन इनमें तीन की ऐसी होती है कि जब हम क्या करते हैं, अगर हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम उनको प्रेस करेंगे तो वो हमको दिखती तो नहीं है, आई बात समझ, मतलब केवल स्पेस खाली दिखता है वहाँ पे। जब हम उन कीज का प्रयोग करते हैं वहाँ पे स्पेस खाली दिखता है। तो वो जो तीन कीज हैं, वो तीन कीज होती हैं आपकी। पहला होता है आपका ये स्पेस बार, एक होता है आपका एंटर, और दूसरा होता है, तीसरा जो होता है आपका टैब की। ये जो तीन की हैं, इनको जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसे एमएस वर्ड है, सपोज एमएस वर्ड है, जब इनको यूज करते हो तो ये भी दिखती नहीं है। जैसे मैं स्पेस दे रहा हूँ, ये स्पेस दे रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा है। जैसे मैं क्या नाम है आपका, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, और तो मुझे ये पता चल रहा है स्पेसिंग बढ़ रही है, बट कहाँ पे स्पेसिंग है, आई कांट काउंट इट। आई बात समझ में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कितने स्पेस दिए हैं, आई एम नॉट एबल टू डू सो, ठीक है। कितने स्पेस दिए हैं यहाँ पे इस पूरे डॉक्यूमेंट में, ये मैं गिनने में सक्षम नहीं हूँ। तो एक तो हो गया आपका स्पेस, दूसरा हो गया आपका एंटर, और अगला हो गया आपका टैब। यानी कि जब भी आप टैब दोगे तो सिंपली आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमने टैब यूज कर रखा है, यहाँ पे नहीं कर रखा है। तो इनको आप इनेबल और डिसेबल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखो होम टैब के अंदर जो ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, इसको जब आप इनेबल करोगे तब आप ये पता कर लोगे। देखो तो ये जो कीज हैं, सिंपली नॉन प्रिंटेबल की तो बहुत सारी हैं, तो नॉन प्रिंटेबल की में मैं इन तीन की के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको जानना है कि हमें कितने एंटर इसमें प्रेस कर रखे हैं, कितने यूज कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जो ये वाला सिंबल है, जो ये वाला सिंबल है आपका, ये दिखाता है कि एंटर आपने कितने प्रेस किए, कितनी बार आपने प्रेस किया एंटर, तो ये एंटर को दिखाएगा, ठीक है। और अगर डॉट आ रहे हैं इस तरह से, तो ये दिखाएगा स्पेस बार आपने कितनी बार यूज कर रखा है। जितने डॉट है उतने आपने स्पेस बार इसमें यूज कर रखे, उतनी बार आपने प्रेस कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे सेंटेंस दिए हुए हैं, प्रत्येक वर्ड के बीच में एक डॉट है, इट मीन्स यहाँ पे एक स्पेस है। अगर कहीं पे दो स्पेस दे रखे होंगे आपने, उसमें दो डॉट होंगे, तो स्पेस को दिखाता है डॉट से, जो आपका क्या नाम है एंटर को दिखाता है इस वाले सिंबल से, पर्टिकुलर सिंबल जो भी है ये। और एक छोटे से एरो से क्या दिखाता है, छोटा सा एरो जो है ये दिखाता है आपका किसको, ये दिखाता है आपके टैब को। अगर आपने जितने टैब उसमें यूज कर रखे होंगे, तो अगर आपने टैब की प्रेस कर रखी होगी तो टैब को इसके थ्रू दिखाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर कुछ चीज़ों में डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या मैं समझा नहीं पाया हूँ आपको, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई आपको कहाँ पे दिक्कत आई है, कौन सी चीज़ को जानना है, ठीक है ना। तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। या आप सीधे सीधे अपने नोटबुक, मतलब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपने ग्रुप क्रिएट कर रखा है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये, और आप आगे भी जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करते रहेंगे, देखते रहेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे। जो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग है इसको आप सही तरीके से ले रहे होंगे, ठीक।